एवरीवन। सो बेसिकली माय नेम, हम लोग गूगल एड से स्टार्ट करेंगे एंड आई एम योर ट्रेनर शिवांगनी। तो हम लोग स्टार्ट में वॉइस ऑडिबल है ना? अमर, हाँ। आसिफ, हाँ। पंकज, आप लोगों को? एक मिनट। पंकज, आपकी तरफ से पंकज थोड़ा आप सा ना वॉइस का। हाँ। आपके एंड से वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, सो आप म्यूट करके रखो। अगर कोई इशू आता है टॉपिक से रिलेटेड यस मैम, आ तो रही है आप ना आवाज। चैट सेक्शन में मैसेज कर देना। ओके, मैम आपको रिस्पॉन्स कर देंगी। हाँ, ओके। ठीक है। तो हम लोग अपना गूगल एड्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल एड्स के प्रैक्टिकल से पहले ना हम लोग थोड़ा सा गूगल एड्स के बेसिक इंटेंट के बारे में जानेंगे। कौन कौन से टर्म्स होते हैं, अभी डिमांड गूगल एड्स में किन किन चीज़ों की है, और थोड़े बहुत बिडिंग्स के बारे में, कीवर्ड टाइप्स के बारे में, करंट सिनेरियो में कौन कौन से कीवर्ड्स की प्रायोरिटी ज़्यादा हो रही है, और गूगल एड्स में क्या क्या चेंजेस अपने को देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज जैसा कि आप लोग को भी पता है कि धीरे धीरे एआई थोड़ा सा अपना पावरफुल इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है, आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन बहुत सारी चीजें अब गूगल एड्स हो गए या फिर आपके और भी फर्दर जो भी डिजिटल मार्केटिंग, आपका होल डिजिटल मार्केटिंग को भी अगर कंसिडर कर ले, तो वो भी अब एआई से अपना धीरे धीरे आफ्टर मतलब सर्टेन टाइम पीरियड बाद वो कोलैबोरेट कर लेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीजें आगे चेंज होने को भी मिल सकती हैं, कौन कौन से न्यू कीवर्ड्स का इन्वेंशन हो सकता है, या फिर किन किन टर्म्स पे हम लोग वर्क करते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जस्ट अ बेसिक थिंग के बारे में। तो एक बार हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। आप लोग प्लीज एक बार बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी मैम। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि यहाँ पे हम चैट बॉक्स भी ओपन कर देते हैं। मानिए जिनको भी अगर मैसेज या फिर वॉइस नहीं समझ पाएंगे तो आप यहाँ पे वो चैट बॉक्स में वो कर देना मैसेज आप लोग। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है गूगल एड्स में कि गूगल एड्स इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है, बहुत एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म है। बिकॉज अगर यहाँ पे कोई ये सोचे कि हम 100 या फिर 1200 इन सब से एक बेसिक आप बोल सकते हो कैंपेन स्टार्ट कर ले, तो नहीं, अपने को प्रॉफिट नहीं मिलेगा गूगल एड्स में। बात क्या आ जाती है कि गूगल एड्स एक्सपेंसिव क्यों होता है उसके बारे में जान लेते हैं। बिकॉज गूगल एड्स आपकी एड को बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शो करता है, जैसे आपका यूट्यूब, हाँ, जीमेल। जीमेल पे भी अगर आप देखते होंगे, अगर आप लोग अभी भी अपने फोन पे होंगे तो आप लोग अपने फोन पे भी देखेगा, वहां पे आपको एक ईमेल का आता है, एक प्रमोशनल आता है। इस तरह के आपके 3 सेक्शंस में क्या होते हैं, आपका डिवाइडेड रहता है, ठीक है। गूगल मैप हो गया, ऊपर से सर्च इंजन हो गया, मतलब सर्च इंजन इन द सेंस की जो क्रोम पे हम लोग वर्क करते हैं। आपके सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? गूगल, याहू, बिंग, ये सब आपके सर्च इंजन होते हैं। जैसे हम लोग ज्यादातर गूगल पे वर्क करते हैं, तो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव जो कैंपेन होता है ना, वैसे तो सभी है बट जो इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है वो आपका होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। यहाँ पे हम टाइप भी कर देते हैं आपके चैट बॉक्स में, सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। जिसे हम लोग दूसरे अनदर वर्ड में या फिर अनदर आप बोल सकते हो नेम में पीपीसी भी बोलते हैं। आप लोग अगर इससे मतलब थोड़े से नोन हो गए, पीपीसी जैसे हम लोग पे पर क्लिक बोलते हैं, या फिर सीपीसी। सीपीसी को क्या बोलते हैं? पीपीसी एंड सीपीसी बोथ आर सेम, कॉस्ट पर क्लिक। तो सर्च इंजन मार्केटिंग जो आपका होता है वो बेसिकली उसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं। अगर आप कभी जॉब ओपनिंग्स भी देखोगे तो उसमें आपको सर्च इंजन मार्केटिंग नहीं लिखा रहता, या तो गूगल एड्स लिखा रहेगा या तो पीपीसी स्पेशलिस्ट लिखा रहेगा, एग्जीक्यूटिव लिखा रहेगा। इस तरह के सिनेरियो में वो अपनी जॉब पोजीशंस को डिस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं गूगल एड पे। तो गूगल एड्स में जो सब वन वन बाय वन हम लोग जो जो कैंपेन अभी चल रहे हैं ना, वन बाय वन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बात करेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में, जिसे हम लोग पे पर क्लिक भी कहते हैं। तो पे पर क्लिक जो आपका होता है या फिर जो SEM होता है, सर्च इंजन मार्केटिंग, वो आपको अपनी एड गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सर। ये गूगल का क्या होता है, इसे बोलते हैं फुल फॉर्म,
टेक्निकल वर्ड में, ये गूगल का टेक्निकल वर्ड है जिसे हम लोग सर्प कहते हैं, एंड फुल फॉर्म इसका होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, रिजल्ट पेजेस। अब ये सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस होता क्या है? अब गूगल पे अगर हम लोग कोई कीवर्ड को फाइंड करते हैं, फाइंड इन द सेंस की जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो बेस्ट होटल इन जयपुर। ठीक है, तो देखिए बेस्ट होटल इन जयपुर क्या हो गया आपका कीवर्ड। इस कीवर्ड पे जो हम लोगों को एड दिखाई देगा वो आपका गूगल एड होता है। जैसे कि अगर हम लोग एक सेकंड से क्लोज करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखिए यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है आपका गूगल एड। ये जो पेज आपके सामने ओपन है जिसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ये जो आपके सामने पेज ओपन है ना, इसे कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पॉन्सर्ड ऐड होता है ना, ये आपका सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है जो हमने आपको यहाँ पे गिवन दिया था। ये जो है ना सर्च इंजन मार्केटिंग, ये आपका सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन होता है। अब सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन को हम लोग पीपीसी या सीपीसी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी बार आप इन एड्स पे क्लिक करेंगे, जितनी बार भी, तो जिसने भी ये एड बनाई है, मतलब लेट कंसिडर कि ये एड मैंने बनाई है, ठीक है, तो अब आप लोग क्या हो गए, मेरे ऑडियंस हो गए। आप लोग जितनी बार भी इनमें से किसी भी होटल्स पे क्या करोगे, आप लोग क्लिक करोगे ना, तो एक सर्टेन बिड होती है, एक सर्टेन बिड होती है जो हम लोगों को गूगल को देनी पड़ती है। अब वो 1 रुपीज, 2 रुपीज, 3 रुपीज, 4 रुपीज, XYZ कुछ भी हो सकती है, बट वो डिपेंड करता है आपके कीवर्ड पे। तो हम एक बार फिर से इसको कंबाइन करते हैं। गूगल एड्स का जो मोस्ट डिमांडिंग कैंपेन होता है या फिर गूगल एड्स का जो मोस्ट डिमांडिंग एड होता है वो आपका होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग जो होता है वो टोटली अपनी जो अवेलेबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे ही डिपेंडेंट रोल प्ले करता है, कीवर्ड के सिवा किसी पे ये रोल प्ले नहीं करता है। तो जितना वाइजली आप लोग कीवर्ड को चूज करोगे उतना ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर रिपीट करना है तो आप लोग बोल सकते हैं। कुछ रिपीट करना है? अमर, आसिफ, अंकित, पंकज? मैम क्लियर है इतना। क्लियर है, ठीक है। ओके कहीं मैम। पे भी लगे कि रिपीट करना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक आप लोग बोल सकते हैं। अब देखिए ये तो आपका हो गया पीपीसी, कैसे पीपीसी पे एड रन होती है वो भी हम लोग सीखेंगे लेवल बाय लेवल, बट कैसे कैसे कैंपेन्स हम लोगों के शो होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब अपना आता है यूट्यूब। अगर हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे भी जो एड्स होते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे भी जो हमारे एड्स होते हैं वो हमारे किससे बनते हैं? गूगल एड्स के थ्रू ही वो क्या होते हैं, बिल्डअप किए जाते हैं। यूट्यूब पे भी जो हमारे एड्स होंगे वो भी कैसे बिल्डअप होते हैं, गूगल एड्स के थ्रू ही। तो यूट्यूब पे आप लोग ने ऑब्जर्व किया होगा कि, हाँ पंकज वो भी बता देते हैं, बेस्ट कीवर्ड्स चूज करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, SCM रश, HERF, बहुत सारे कीवर्ड टूल्स होते हैं जिसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं और हम लोग उसके थ्रू क्या करते हैं, अपने बेस्ट कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वो भी आपको बताएंगे कीवर्ड्स कैसे हम लोग चूज कर सकते हैं, वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे। अब देखिए जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे यूट्यूब पे, तो ये इसे क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, ये आपके फीड्स होते हैं जिसमें हम लोगों को सजेशंस क्या होते हैं, शो किए जाते हैं। तो यूट्यूब पे आपकी एक तो एड ये है, सी स्पॉन्सर्ड लिखी हुई है, ये वाली एड आपकी, ठीक। दूसरी चीज, यूट्यूब पे एक अपनी होती है स्किप वाली एड। अगर मानिए हम कोई वीडियो यहाँ पे प्ले करते हैं और सी
ये जो एड आपके सामने चल रही है, ठीक है, ये नॉन स्किपेबल या स्किप वाली एड आपकी आ जा रही है, सी ये वाली, ठीक है। तो ये आपकी स्किपेबल एड, वो जो आपने फीड्स में देखी या फिर जो आप यहाँ पे एड देख रहे हो, ये सब आपकी एड क्या होती है, गूगल एड्स के थ्रू ही बिल्डअप की जाती हैं। तो ये भी हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पे भी, जितनी यूट्यूब का कोई अलग से प्लेटफॉर्म नहीं होता जहां पे वो एड रन होती है, गूगल एड्स ही क्या करता है, यूट्यूब पे एड रन करना प्रोवाइड करता है। तो यूट्यूब पे जितनी भी एड आपकी बिल्डअप होंगी वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एड्स के थ्रू ही होंगी। फिर आपकी एक, हाँ, एक और चीज, जैसे सर्च इंजन मार्केटिंग वाले कैंपेन पे हमारी जो बिडिंग होती है वो क्या होती है, सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक या पे पर क्लिक, ठीक है। ये हमारी बिड होती है, बिड मतलब कि जितनी बार कोई इस एड पे क्लिक करेगा उतनी बार हम लोग को गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। वैसे ही यूट्यूब पे हमारी जो बिड होती है उसे कहते हैं कॉस्ट पर व्यू। जितनी बार हमारी वीडियो को कोई देखेगा उतनी बार प्रॉफिट हम लोगों को मिलेगा और हम लोग को गूगल को अमाउंट देना पड़ेगा। और वो बिड कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया, 1 2 50 पैसा, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम लोग से अगर मैनुअल बिडिंग पूछा जाए तो हम लोग मैक्सिमम 10 तक प्रोवाइड करते हैं, बट डिपेंड ऑन कि बजट अपना कितना है। जितना ज्यादा पैसा है तो हम लोग 10 तक अपना करेंगे, अगर कम पैसा है तो एक बार हम लोगों को सोचना पड़ेगा उस चीज के बारे में कि बिडिंग को देखकर। एक चीज और, कैंपेन जब आप क्रिएट करते तो वो कभी भी परफेक्ट वन टाइम में नहीं होता है। आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या आपको मन चाहा डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा तो प्लीज उसको एडिट करिए। तो कैंपेन अगर कोई ये बोले कि वन गो में आपका करेक्ट होना चाहिए, तो ये तो कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। क्योंकि आज जो कैंपेन आपका अच्छा चला है डजेंट मीन कि वो आपका कैंपेन क्या होगा, लाइफ लॉन्ग अच्छा चलता रहेगा विथ वही ऑडियंस के संग। तो ये कभी भी परफेक्ट नहीं बनता, कैंपेन हमेशा ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए। जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, ऑप्टिमाइज करोगे, उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका होता है कॉस्ट पर व्यू पे यूट्यूब कैंपेन, कि जितनी बार कोई आपकी एड को देखेगा उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैम 10 रुपीज यहाँ पर पे एक व्यू नहीं। क्वेश्चन था। हाँ, एक सेकेंड ना प्लीज, बस एक बार हम पंकज का देते फिर आप बोलिएगा। आई एम सो सॉरी। देखिए, 10 रुपीज पर व्यू, जो 10 है ना, वो आपकी मैक्सिमम बिड है, ठीक है। 10 से कम ही जाएगा। अब समझिए इस चीज को कि हमने लेट कंसिडर, मे बी ये वर्बली है तो आप लोग के क्वेश्चंस बहुत होंगे, हाँ, मैक्सिमम 10 है, 10 से ज्यादा आप दोगे तो भाई आप बहुत रईस कहलाओगे उस चीज में। बट 10 आपकी मैक्सिमम है, लेकिन आपको कम ही जाएगा। कम कैसे जाता है कि जिस तरह से आपका एड काम करेगा उसी तरीके से आपकी बिड डिडक्ट होगी। मानिए आपका एड जो है बहुत एग्रेसिवली वर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा ऑडियंसेस आ रही हैं, तो मे बी वो 8 रुपीज तक भी जा सकता है। मे बी आप, सॉरी, 8 रुपीज कह रहे हैं, 1 रुपीज है, 2 रुपीज तक जा सकता है। मे बी आपकी ऑडियंसेस बहुत कम आ रही है और यूट्यूब को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, तो वो उसका क्या लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज लेगा। एग्जैक्ट बिट कैसे, देखिए, एग्जैक्ट बिट तो कभी भी नहीं होती, ये बहुत डाइसी होता है अमर। एग्जैक्ट बिट ना कभी भी आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, आपका बजट कितना ज्यादा है उस पर डिपेंडेंसी रहती है, एग्जैक्ट इसमें होता ही नहीं है। मे बी आज जो आप 10 लगा रहे हो, आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड वो आपको 5 ही लगाना पड़ जाए। मे बी किसी दिन मार्केट इतना डाउन जाए जहां पे आप A5 लगा रहे हो वहां पे आपको 20 लगाना पड़ जाए। तो वो मार्केट किस तरह से स्विच एंड अप एंड डाउन कर रहा है उस पे आपकी बिडिंग क्या करती है, डिसाइड करती है। समझ में आया ना पंकज, अमर, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आसिफ, आप कुछ कह रहे थे क्या? हाँ जी मैम, एक चीज ये हाँ, पूछना था कि आप कह रहे हैं कि मतलब प्रॉफिट मिलेगा तो हम लोगों का पैसा कटेगा या प्रॉफिट मिलेगा? नहीं नहीं, देखिए, ये नहीं दो समझ में चीजें आ रहा। होती हैं, जी। प्रॉफिट एंड रेवेन्यू में, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें इस जगह पे, लेट कंसिडर, यहाँ पे आते थोड़ा सा ब्लैंक पेज पे, ठीक है। अब देखिए, एक होता है अपना रेवेन्यू, ठीक है, कि अपने को रेवेन्यू कितना मिल रहा है, वो आपका मेन थिंग होता है। कि आपने, जस्ट लेट कंसिडर, आपने ना 10,000 रुपीज लगाया, ठीक है। आपने 10,000 किस पे लगाया, आपने एक एड पे लगाया। बट एड पे
पूरा का पूरा 10,000 आपने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब इस पे आपको प्रॉफिट कितना मिला है, लेट कंसिडर आपको 20 के प्रॉफिट मिल रहा है, जस्ट डबल का प्रॉफिट मिल रहा है, लेट कंसिडर। तो ये आपका रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू। अब उन्होंने क्या पूछा, बिड कितना जा सकता है, इतना तो समझ में है ना जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं। नहीं हम एक बार मैम, फिर यहीं से, पे यहीं पे प्रॉफिट कैसे मिलेगा ये नहीं समझ पा रहे हैं मैम। प्रॉफिट वो तो हम कैसे लोगों का मिलेगा, लग रहा है ना पैसा। नहीं अब प्रॉफिट कैसे मिलेगा वो बात करते हैं। कि जैसे कि आपने ये एड रन किया, ठीक है, ओके। समझिएगा, ये आपने एड रन किया, आप एक होटल के लिए एड रन करते हो, कि आप एक एजेंसी चलाते हो, आप एक होटल के लिए एड रन कर रहे हो। तो लेट कंसिडर जिंजर जयपुर करके एक होटल है जिसके लिए आपने एक सर्च इंजन मार्केटिंग कैंपेन को रन किया। उनका एड का बजट है आपका 10K, ठीक। उनका एड का बजट है 10,000 रुपए, और आपने वो 10,000 का कैंपेन जो है यहाँ पे रन कर दिया। अब जितने लोग इस पे क्लिक करके इस होटल को बुक करेंगे, वो तो इनका प्रॉफिट कहलाएगा ना। जी जी। तो वैसे जब आप एड रन करते हो, आप आते हो उस जगह पे, अगर आपको वो चीजें अच्छी लगती हैं कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, तो एज अ कस्टमर आप उस चीज को क्या करोगे, या तो आप उस चीज को परचेज करोगे, या तो आप उस चीज को ज्वाइन करोगे, और कहीं घूमने जा रहे हो तो उस चीज को आप बुक करोगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए प्रॉफिट ही तो हुआ ना। अब जी जी और मैम, ओके सिंपल में ओके। जाते हैं, जैसे कि एक बार हम और समझा देते फॉर माई सेटिस्फैक्शन। फॉर हम्म। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग कोई शॉपिंग, आप लोग को एक नाइकी के शूज अच्छे लगे, ठीक है। तो वो नाइकी का शूज हम लोग क्या करते हैं, मानिए जब तक हमारे बजट में वो नहीं आता, हम लोग उसको विश लिस्ट करके रखते हैं, यही करते हैं ना। क्योंकि मानिए आपका बजट 5,000 का, वो 10,000 का शूज है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बजट में लाने। तो आप लोग ऑब्जर्व करोगे इस चीज को, कि जब आप उसको विश लिस्ट में या एड टू कार्ट में विदाउट परचेज रखते हो, तो आपके पास मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये स्टॉक बहुत जल्दी एम्प्टी हो रहा है, या फिर इतना इस पे डिस्काउंट आ चुका है, और आपको हम कूपन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैसेजेस क्यों आते हैं, क्योंकि आप उनके वैल्यूएबल कस्टमर होते हो। जब तक आप परचेज नहीं करोगे उस पर्टिकुलर थिंग को, तो उस कंपनी का या उस ब्रांड का प्रॉफिट कहाँ से होगा। वैसे ही जब आप एड पे पैसे लगाते हो ना, तो आप इसीलिए लगाते हो कि आपको उसका डबल प्रॉफिट मिले, ना कि आप उसके लॉस में वहां पे क्या करो, मतलब चले जाओ। तो इस जगह पे क्या होता है, जब आप एड रन कर, इसीलिए एड रन करते टाइम हम लोगों को अपनी ऑडियंसेस का, हम लोग क्या उसमें हेडिंग लिख रहे हैं, क्या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, कैसी इमेजेस पुट कर रहे हैं, किस तरह की वीडियोस पुट कर रहे हैं, क्या क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं है, क्या कस्टमर को जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम लोग वो चीज पुट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चीजें आपकी प्रॉफिटेबल होती है। अगर आप सब चीजों पे खरे उतर रहे हो, सब चीज अच्छे से कर रहे हो, तो डैम श्योर आपको डबल प्रॉफिट मिलता है उस चीज पे। अभी समझा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, आप मतलब आप में से नो नो किसी मैम, को। ओके ठीक, समझ में आ गया मैम। हाँ। तो कहीं पे कुछ लगे प्लीज आप लोग बोल बोल देना, हम 1 मिनट चैट का भी इधर कर देते हैं। हाँ, अब देखिए, हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। हाँ, एक और बच रहा है डिस्प्ले ऐड आपका, डिस्प्ले ऐड। अब देखिए डिस्प्ले ऐड क्या होता है, ये तो हुआ यूट्यूब का और सर्च इंजन मार्केटिंग का। यूट्यूब ऐड भी डिमांडिंग में है, यूट्यूब ऐड बहुत अच्छा है, डिमांडिंग में, बट यूट्यूब ऐड, सॉरी, यूट्यूब ऐड उनके लिए है जिनका यूट्यूब पे अकाउंट बना हुआ है, मतलब कि चैनल्स बने हुए हैं। जैसे मानिए कि ये कौन सा चैनल है जिसका वीडियो चल रहा है, ये आपका, ये ऐड है, सॉरी चैनल है, सेनेटर वी रन एड ये करके, ठीक है। इस पे अगर हम लोग क्लिक किए तो इनका क्या बना हुआ है, चैनल बना हुआ है इस जगह पे, इनका क्या बना हुआ है, चैनल। तो ये यूट्यूब एड रन कर सकते हैं, क्योंकि इनको बनाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वीडियो बनाने की, क्योंकि इनकी सारी वीडियोस क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। तो अगर आपको कभी भी यूट्यूब एड बनाना है, तो उससे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, कंपनी का यूट्यूब चैनल है कि नहीं है, तभी आप यूट्यूब ऐड को बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं डिस्प्ले ऐड पे, थर्ड ऐड पे अपने। अब डिस्प्ले ऐड जो आपका होता है, वो बेसिकली क्या होता है कि जो जीमेल हो गया, ठीक है, यूट्यूब हो गया, और
साथ ही साथ आपका गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट, जिसे हम लोग ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कहते हैं, ये जितने भी आपके होते हैं ना, ये सारे के सारे आपके डिस्प्ले मार्केटिंग के अंदर आते हैं। जैसे कि हम लोग वन बाय वन यहाँ पे चलते हैं। डिस्प्ले एड, डिस्प्ले एड, डिस्प्ले एड, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया, एक इधर ओपन करते हैं, यूट्यूब अपना ओपन है, जीमेल। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ आपको ना एडवर्टाइजमेंट दिख रहा होगा इस सेक्शन में, जहाँ पे एक वाइट बॉक्स है, इमेज अभी लोड होएगा। मार्कर, एक मिनट ओपन कर रहे हैं हम। हाँ, ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन, ये एडवर्टाइजमेंट जो एलजी वाले आपको दोनों तरफ बैनर दिख रहे हैं, ये आपके डिस्प्ले ऐड होते हैं। डिस्प्ले ऐड कभी भी हमेशा याद रखिएगा, डिस्प्ले ऐड अगर आपसे इंटरव्यू में भी ये चीज पूछा जाए, वैसे तो बहुत कम होता है, बट इन केस एक्सेप्शनली अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्ले ऐड अपनी विजिबिलिटी कहाँ शो करते हैं, तो टॉप ऑफ द पेज पे। जो भी आपकी ब्लॉगिंग गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट्स होती है ना, वो कुछ भी हो सकती है, वो आपके हाथ में नहीं है कि गूगल ऐड कहाँ दिखा रहा है, वो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो ये जो क्या बोलते हैं, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट होती हैं, तो उसके टॉप पेज पे, ये क्या है आपका टॉप ऑफ द पेज है, जहां पे हम रेड मार्कर यूज कर रहे हैं, ये क्या है टॉप पेज पे, वहीं पे दिखाता है। कभी भी गूगल एड्स और स्पेशली डिस्प्ले बॉटम में नहीं दिखाएगा आपकी ऐड को। सी, बॉटम में, अब जितना भी बॉटम में चले जाओ, इसको हम क्लोज करें एक सेकेंड। ओफो, हाँ, अब देखिए, अब जितना भी चले जाओ, ये कांस्टेंट है एलजी आपका, वो एडवर्टाइजमेंट ऊपर चला गया, नीचे आपको कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा। सिर्फ टॉप ऑफ द पेज पे क्या दिखता है, एडवर्टाइजमेंट आपको दिखता है डिस्प्ले में। यूट्यूब आपका एक पार्ट हो ही गया कि यूट्यूब पे आपकी एड वैसे ही दिखाएगा जैसे आप पर्टिकुलरली यूट्यूब पे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे आपके फीड्स में हो गया, वीडियोस में हो गया, ये सब क्या हो गई आपकी डिस्प्ले ऐड का ही पार्ट हो गया। एंड जीमेल में, जीमेल में आपका ये प्रमोशन वाला जो सेक्शन होता है, इसमें देखिए आपको एड्स दिखती हैं, प्रमोशन, प्रमोशन एड, ये देखिए स्पॉन्सर्ड एड लिखा हुआ है। सी, गूगल एड्स की तरफ से आया है स्पॉन्सर्ड एड। तो ये भी आपका क्या है, डिस्प्ले मार्केटिंग का ही पार्ट है। अपग्रेड, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। सी, ये दोनों, ये क्या है आपका डिस्प्ले मार्केटिंग। तो एड विजिबिलिटी पता चली कि जो जो आप अपनी एड बनाना सीखेंगे, वो एड कहाँ कहाँ दिख सकता है। इतना तो समझ में आया ना। यस मैम, हाँ, ये समझ में आएगा। एक बार मेल को ओपन कर सकते हैं क्या आप एक उसको? सेकेंड, ये ये मेल को, यस, हाँ, आई थिंक ये स्क्रॉल डाउन। ये इतना ही आया है इसका। ओके, आई थिंक ये गूगल एड्स के अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, जी आई हाँ, थिंक। नहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, गूगल एड्स अकाउंट का भले इन्फॉर्मेशन है, बट वो मानिए आपका जब जीमेल बनता है ना, तो कनेक्ट योर कस्टमर, ये आपको ऐड बनाने के लिए ना बोलता है। जब मेरा डमी अकाउंट है ना, मेरा एक्चुअली पेड वैसा अकाउंट ऑफिशियल नहीं, मेरा डमी अकाउंट है, तो मुझे बार बार बोलेगा कि आप 20,000 पे करके अपना ऑफिशियल अकाउंट बना के ऐड बनाइए। पंकज बस एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा अंकल प्लीज। आप प्लीज म्यूट रखो, आप मैसेज कर हाँ, दिया करो ग्रुप में, हाँ, एक चैट सेकंड सेक्शन में। पंकज, बस हम आपका रिप्लाई दे रहे हैं। हाँ, आपने जो पूछा ना, ये जो अकाउंट है ना, मेरा ना डमी अकाउंट बना हुआ है। तो गूगल एड्स हमेशा, ये आपका अकाउंट हो चाहे ना हो, ये आपको अगर आपने एक बार भी उसमें लॉग इन कर लिया, तो ये आपको आता रहेगा कि आप पेड कैंपेन करो और अपने कस्टमर्स को, अपने बिजनेस तक क्या करो, रीच आउट करो, इसलिए ये यहाँ का गूगल का स्पॉन्सर्ड एड है ये। अब जैसे अगर आप अपग्रेड का देखोगे, तो ये मुझे क्या बोला, मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करने को इस जगह पे, सी, एआई और इसके लिए। तो ये एक तरह का कैंपेन है इनका, डिस्प्ले कैंपेन। हाँ पंकज, आप क्या कह रहे थे यहाँ पे, ये ओपन आपने लिखा ना इस जगह पे, आप यस प्लीज। मैं, हाँ, हाँ मैं उसी, एक्चुअली मैं ऐड को ओपन करने के बोला था कि वो किस टाइप का दिखता है। और ये अच्छा, एक्चुअली एक्चुअली ये समझ में मुझे कब आएगा, जब हम ऐड प्लेस प्रैक्टिकल करेंगे। होगा, यस जी हाँ। करेक्ट।
हाँ, हाँ। एक्चुअली मैंने बस आपको ये डमी दिखाया कि इमीडिएट अगर प्रैक्टिकल पे चले जाएंगे ना तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम सारा थ्योरेटिकल आपका आज कंप्लीट कर देंगे। तो इसलिए ये था। अब एक और न्यू कैंपेन आपका आया है जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप ये सोचो कि वो इन सब का भी फादर है, मतलब इन द सेंस कि आपका ये जो यूट्यूब है, डिस्प्ले है, सर्च इंजन मार्केटिंग है ना, तो वो इसका भी आप बोल सकते हो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर टाइप का, कि वो इतना एक्सपेंसिव है कि आज तक इंडस्ट्री में अभी तक कोई इसको यूज नहीं कर पाए, बट स्टिल वो हम लोग सीखेंगे। और ये सबका मिक्सअप जो होता है, जो भी आप सर्च का देखे हो, डिस्प्ले का देखे हो एंड यूट्यूब देखे हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग हर जगह पे अपनी ऐड दिखाएगा, उसका कोई स्पेसिफिक पेज नहीं है। मे बी वो सर्च इंजन पे भी दिखा सकता है, मे बी वो जीमेल पे, मे बी वो मतलब पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स पे। अब इसमें एक और चीज है आपकी, ये तो थ्योरेटिकल है जो मैंने आपको बताया है, वही थ्योरेटिकल मतलब यहाँ पे गिवन है। जो बेसिक फैक्टर्स की हम आपसे बात किए थे, कि यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, आपसे ये इंटरव्यू में डैम श्योर पूछा जाएगा अगर आप अप्लाई करते हो। व्हाट इज सीटीआर? व्हाट इज सीटीआर? तो सीटीआर का यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्लिक थ्रू रेट का। ये ज्यादातर आपका सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए पूछा जाता है। तो ये आप लोग, ये अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बता देना, इधर आप अपना नोट्स अगर बना रहे हो तो आप उसमें भी लिख सकते हो सीटीआर का फॉर्मूला। कि सीटीआर का फॉर्मूला आपका क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100 रहता है। अब क्लिक एंड इम्प्रेशन में भी डिफरेंस जान लीजिए, क्लिक एंड इम्प्रेशन में क्या डिफरेंस है। क्लिक का मतलब ये होता है कि कितनी बार आपने किसी पर्टिकुलर एड पे क्या किया है, जैसे मैंने कहा ये सर्च इंजन मार्केटिंग का पार्ट है, तो इसका ही हम लोग सीटीआर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अब ये आपका क्या है, सर्च इंजन मार्केटिंग। ठीक है, कितनी बार इस एड पे क्लिक हुआ है, वो आपका हो गया क्लिक। वो आपका क्या हो गया, क्लिक हो गया। लेट कंसिडर क्लिक हुआ है इस पे 10 टाइम्स। ठीक। अब बात आती है इम्प्रेशन की, कि इम्प्रेशन क्या होता है। इम्प्रेशन मतलब कि ये जो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 क्लिक मतलब 10 इम्प्रेशन। 1 क्लिक इक्वल्स टू 1 इम्प्रेशन, मतलब एक बार किसी ने क्लिक किया तो उसका इम्प्रेशन 1 काउंट करेगा। अगर अब क्लिक तो 1 ही कंसिडर किया जाएगा। लेट कंसिडर हम लोग क्लास में कितने लोग हैं, अमर हो गए, अंकित हो गए, आसिफ हो गए, पंकज, 4 लोग हैं। तो 4 लोग क्या किए, इस ऐड पे क्लिक किए हैं, तो 4 इम्प्रेशन, 4 क्लिक्स एंड 4 इम्प्रेशन। लेट कंसिडर अमर ने वापस उनको ये ऐड दिखाई दी और अमर ने वापस से क्या किया है, क्लिक किया है। तो क्लिक हमेशा हमारा 1 ही रहेगा, इम्प्रेशन हमारा 2 हो जाएगा। तो इम्प्रेशन मतलब ये होता है कितनी बार हमारी एड को व्यू किया गया है, कितनी बार हमारी एड को व्यू किया गया है, वो आपके इंप्रेशन में कंसिडर किया जाता है। ये समझ में आया क्लिक एंड इंप्रेशन में डिफरेंस? मैम यहाँ पे जो आपने एग्जांपल दिया कि हाँ अमर ने क्लिक किया हाँ दोबारा आके, हाँ। तो वो इम्प्रेशन में काउंट होगा, तो क्या क्लिक में नहीं काउंट होगा क्या? नहीं, क्लिक एक ही बार। अगर देखा जाए तो हमारे जो क्लिक्स होते हैं वो 1 टाइम ही कंसिडर किए जाते हैं। अब ओल्ड कस्टमर के लिए फिर इंप्रेशन आने लगता है। अब मानिए कि न्यू कस्टमर कोई होता, अपार्ट फ्रॉम अमर, आप आते और क्लिक करते, तो आप न्यू कस्टमर कंसिडर होते, तो क्लिक 2 हो जाता, इंप्रेशन हमारा 3 हो जाता। क्योंकि अमर का 2 क्लिक था तो 2 इम्प्रेशन 1 क्लिक, एंड आपका 1 इम्प्रेशन एंड 1 क्लिक, तो ऐसे हो जाता। तो अब मैम क्लिक, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई थर्ड बंदा आए और वो सिर्फ देख ले, मतलब रिव्यू कर ले, लेकिन वो क्लिक ना करे, तभी तो वो इम्प्रेशन में काउंट इम्प्रेशन होगा में शायद ना? कंसिडर किया जाएगा, हाँ, इम्प्रेशन में कंसिडर जी। किया जाएगा। वो उस केस बिल्कुल भी में भी मतलब ऐसे मतलब वो कोई, हाँ इम्प्रेशन में बोलिए। उस केस में भी इम्प्रेशन में भी ये कैलकुलेट होगा? जी हाँ, क्लिक में बिल्कुल भी नहीं मतलब होगा, वो इम्प्रेशन में ही कंसिडर किया जाएगा। ओके ओके। हाँ, कोई क्लिक करे चाहे ना करे, लेकिन अगर आपको ये एड व्यू हो गई है तो क्लिक तो आपका कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप क्लिक करो चाहे ना करो, इम्प्रेशन आपका इंक्रीज होता रहेगा। ये वाला चीज है यहाँ पे। तो सीटीआर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, हाँ, सीटीआर कितना परसेंटेज होना चाहिए ये भी क्वेश्चन है। 10% सीटीआर जो होता है आपकी एड को सबसे बेस्ट सीटीआर कंसिडर किया जाता है। मतलब सीटीआर ये होता है कि आपकी एड का परफॉर्मेंस बताता है। जब आप सर्च इंजन मार्केटिंग एड रन करते हैं ना, तो वो जो सीटीआर बताता है कि आपकी एड गूगल पे या सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे किस तरह से वर्क कर रही है, वो आपका सीटीआर कंसिडर किया जाता है उसमें। तो उसका फॉर्मूला आपका क्लिक अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये आपका सीटीआर निकालने का फॉर्मूला होता है। दूसरी चीज, सीटीआर आपका बेस्ट सीटीआर जो होता है वो आपका 10% होता है।
10% जो होता है ना सीटीआर, सबसे अच्छा माना गया है। 10 से अगर नीचे है तो एवरेज है, बट 0, 1, 2 नहीं होना चाहिए। 5 से लेके 10 के मिड में होना चाहिए। अगर 10 से ऊपर है तो भाई आपने बहुत ही अच्छा एड रन किया है और बहुत आपको प्रॉफिट मिल रहा है, बट वो बहुत एक्सेप्शनल होता है। 10 तक भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट 10% सीटीआर इज द मोस्ट, बोल सकते हो बेस्ट सीटीआर में कंसिडर किया जाता है कि आपकी एड गूगल पे बहुत अच्छी तरीके से रन हो रही है। अब मैम ये हाँ इंडस्ट्री टू बोलिए। इंडस्ट्री वेरी करता है क्या? जी हाँ, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी करता है। और दूसरी चीज ये होती है कि जैसे कि हम आपको बिड बता देते हैं, सीटीआर और बिड ना थोड़ा सा आपका सेम में ही होगा। जैसे ये देखिए, मेरे पास एक चार्ट पड़ा हुआ है, ये इंडस्ट्री का और ये एवरेज सीपीसी का, कि अगर आपकी कोई इनमें से इंडस्ट्री है तो इतना बिडिंग कटेगा। और दूसरा सीटीआर आपकी ऑडियंसेस पे डिपेंड करता है कि बिडिंग तो चलिए एक पार्ट हो गया, बट ऑडियंसेस किस तरह से आपकी एड से इंटरेक्ट कर रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके सीटीआर में प्ले करता है। तो हर इंडस्ट्री का आपको अलग अलग मिलेगा। किसी दिन कोई इंडस्ट्री अगर डाउन चली गई, तो जैसे लेट लेट कंसिडर कि बैंकिंग सेक्टर हो गया आपका, या फिर आपके होटल्स का हो गया, या फिर कुछ भी आपका हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का हो गया, तो वो डिपेंड करता है उस पे। तो लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी एड, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है और सीटीआर कम है तो कोई बात नहीं। लेकिन सीटीआर गूगल के गूगल आप बोल सकते हो, गूगल का जो एल्गोरिदम है आप ये बोल सकते हो कि वो सीटीआर से ही आपकी एड का परफॉर्मेंस अच्छा करने की कोशिश करता है। तो ये है आपका। एक चीज और होता है सर्च इंजन मार्केटिंग में ही, कि अगर आपको 15% सीटीआर करना है अपना, अगर आपको 10 से 15% सीटीआर करना है, तो इसमें ना कुछ आपके एक्सटेंशंस होते हैं। यहाँ पे आपके ना एक्सटेंशंस कंसिडर किए जाते हैं, टाइप ऑफ एक्सटेंशन, वो भी क्रिएट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन होते हैं। पहला आपका होता है कॉल आउट एक्सटेंशन, ये कैसा दिखता है वो भी हम आपको बता देते हैं और हम लोग क्रिएट भी करेंगे। कॉल आउट एक्सटेंशन। सेकंड आपका होता है कॉल एक्सटेंशन। और थर्ड आपका होता है साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन, ये 3 तरह के आपके एक्सटेंशन होते हैं। अगर आप इनमें से, जरूरी नहीं तीनों का यूज करो, जिस चीज की नेसेसिटी है उसी का आप यूज करो। तो इन तीनों का अगर आप यूज करते हो तो आपका जो सीटीआर होता है तो वो इंक्रीज होने लगता है। क्यों, उसके उसके भी हम आपको रीजंस बताते हैं, बट एक बार हम उसका सैंपल एक बार सर्च कर लें। एआई, ये आपका कौन सा ऐड है? सर्च इंजन मार्केटिंग ऐड। ठीक। अभी हम जो बात आपको आपसे करने जा रहे हैं वो है, हम लोग इस एक्सटेंशन की बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे ना, अभी हम सबसे पहले साइट लिंक एक्सटेंशन की, जो जो मिलता जा रहा है उसकी हम पहले यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। साइट लिंक एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे ये देख रहे हो, 12 मंथ ऑनलाइन प्रोग्राम एंड करियर सपोर्ट प्रोग्राम, इसे कहते हैं साइटलिंक एक्सटेंशन। साइटलिंक एक्सटेंशन हम लोग तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई कोर थिंग होती है, कि जब आपको पता है कि इस चीज को सुनने के बाद ऑडियंसेस जरूर हम लोगों से क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। जैसे कि किसी को डेटा साइंस करना है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम है, बिकॉज आजकल हर कोई ऑनलाइन ज्यादा पढ़ाई करना चाहता है, किसी को जाने का मन नहीं करता है कि आप ऑफिशियली वहां पे ज्वाइन, ऑफलाइन उस चीज को लर्न करो। तो उनको पता है कि भाई 12 महीने का प्रोग्राम हम लोग ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप कर सकते हो। साथ ही साथ उनको ये पता है कि भाई हम लोग करियर में भी सपोर्ट करेंगे, चाहे वो आपके जॉब्स के रिगार्डिंग में हो, चाहे वो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिगार्डिंग में हो, चाहे वो आपके कोई डाउट्स हो। तो इस चीज को देखने के बाद कोई ना कोई पर्सन जरूर इस पे क्या करेगा, इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो साइट लिंक हम लोग तब बनाते हैं कि जब आपको अपने बिजनेस के बारे में पता है कोर थिंग, और उसके रिगार्डिंग आप क्या करते हो, वहां पे पॉइंट्स लिखते हो। तो ये आपका क्या होता है, साइट लिंक। साइट लिंक समझ में है कि साइट लिंक दिखता कैसा है अपना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं साइट लिंक में? आगे फिर कंटिन्यू करा चाहे हम लोग। फिर
साइट लिंक के बाद आपका आता है कॉल आउट। कॉल आउट एक्सटेंशन, अगर आप एक बार यहाँ पे ऑब्जर्व करना, इसको हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये देखिए, ये तो साइट लिंक हो गया आपका। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 12 month, देन डॉट 50% एवरेज सैलरी हैक डॉट सीवी एंड इंटरव्यू प्रेपरेशन का प्रेप डॉट। ये आपका होता है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशंस में आप अपने बिजनेस के वो बुलेटिन पॉइंट्स को पुट करते हो जो आपके डिस्क्रिप्शंस में शो होता है। ये क्या है आपका डिस्क्रिप्शन का सेक्शन। तो उसमें ये शो होता है कि हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। 12 मंथ, उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं कि ऑनलाइन प्रोग्राम है कि क्या है। 12 मंथ खत्म, 50% एवरेज सैलरी हैक प्रोवाइड करेंगे, सीवी बनवाएंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाएंगे। इतने में आपका कॉल आउट खत्म। तो कॉल आउट आपके बुलेटिन पॉइंट को बताता है। साइट लिंक आपके कोर थिंग को बताता है कि आप जिस चीज के लिए कैंपेन रन कर रहे हो उसकी कोर थिंग के बारे में बताओ, जिससे लोग आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली क्या कर सके, इंटरेक्ट कर सके। तो ये आपका होता है कॉल आउट, ये आपका होता है साइट लिंक एक्सटेंशन। एंड कॉल एक्सटेंशन अगर बात करें तो अगर आप लोग अपने सेल फोन्स में भी देखते होगे, यहाँ पे ना नंबर गिवन रहता है कि आप इमीडिएट उनको कॉल कर सकते हो। इमीडिएट क्या कर सकते हो, कॉल। तो वो आपका होता है कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन, ये तीनों समझ में तो आए ना आपको, साइट लिंक, कॉल एंड कॉल आउट। कॉल एक्सटेंशन, कॉल एक्सटेंशन, ये है आपका कॉल एक्सटेंशन। होपफुली मिल गया कॉल एक्सटेंशन। तो ये आपके सीटीआर को क्या करता है, एक लेवल अप कर देता है। तो ये तीन तरह के आपके एक्सटेंशन हो गए, कॉल एक्सटेंशन, साइट लिंक एक्सटेंशन एंड कॉल आउट एक्सटेंशन। ये आपका ठीक है। तो ये आपकी सीटीआर 10 से 15% करने का कोशिश करता है। और फिर से हम बोल रहे हैं, लगता है तीनों यूज करना तब यूज करिए, अदरवाइज जो नेसेसरी है, जैसे साइट लिंक या कॉल आउट ही नेसेसरी है तो सिर्फ उसका यूज करिए, या फिर कॉल आउट एंड कॉल नेसेसरी है तो सिर्फ उसका यूज करिए। जिसकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी का यूज करना चाहिए। मैम यहाँ पे एक चीज पूछना था आपसे। हाँ ये जो साइडलिंक एक्सटेंशन है, इसके लिए अलग अलग पेजेस हमारे पास वेबसाइट पे होना चाहिए क्या? जी हाँ, होना चाहिए उसका मतलब यूआरएल, क्योंकि जब आप, पार्टिकुलर इसी चीज का पेज होना चाहिए वेबसाइट पे? जी हाँ, ये देखिए। जी तो ये 12 मंथ्स वाला जो आपका कोर्स था ना, एक सेकेंड हम फिर से एक बार क्लिक करते हैं, सॉरी। ये 12 मंथ्स ऑनलाइन प्रोग्राम आपने क्लिक किया, जी। आप उनके डेटा साइंस प्रोग्राम के पेज पे डेडिकेटली आप उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर गए। तो ये पेज आपका होना चाहिए और उसी पेज का ही यूआरएल डलना चाहिए। यहाँ पे 12 मंथ का वो तो नहीं लिखा हुआ मैम कोई? नहीं, मतलब जैसे, ये देखिए, ये कोर्स का डेटा साइंस कोर्स का 12 मंथ का है ना, तो फ्री प्रोग्राम अच्छा, रिव्यू, ये सब डेटा साइंस का ही आपको बताया है। मतलब कहने तो का मतलब कि उस वेबसाइट पे इस मतलब कोई ना कोई अलग पेज होना चाहिए, अलग जी यूआरएल हाँ, होना चाहिए, जी हाँ, या जी उसी हाँ, नाम का पेज होना चाहिए मैम? जी हाँ, जी। जैसे मान लीजिए जैसे, नीचे हाँ कैरियर बोलिए। सपोर्ट प्रोग्राम दिया हुआ है, कैरियर हाँ सपोर्ट प्रोग्राम, तो हाँ। इसके लिए अलग पेज वो बना होगा उस वेबसाइट पे? नहीं, इन्होंने क्या किया, वैसे तो ये गलत है तरीका इनका, बट इन्होंने जी, क्या किया है, इनको अगर इनका कोई करियर सपोर्ट का पेज होना चाहिए तो इनको क्लिक, लेकिन इन्होंने क्या किया है, दोनों एक पे ही पे अगर आप, रिडायरेक्ट किए हैं। हाँ एक ही पे रिडायरेक्ट, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए। करियर सपोर्ट का अलग होना चाहिए एंड 12 मंथ्स ऑनलाइन प्रोग्राम का अलग पेज होना चाहिए। जी मैम, दोनों का मतलब अलग होना चाहिए। अलग अलग पेज उस वेबसाइट पे होना चाहिए, जी अवेलेबल हाँ, होना चाहिए, जी हाँ। कहने का तो मतलब ये। वो ज्यादा आप बोल सकते, हाँ एक चीज और, इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आपने बहुत अच्छा आसिफ पूछा है क्वेश्चन। इससे भी सीटीआर अपना डाउन होता है। कितना भी प्रॉफिट मिल जाए, सीटीआर प्रॉफिट तो वैसे कहीं कहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपका सीटीआर डाउन होता है। क्यों? क्योंकि गूगल का कहना ये है कि आपको जिस चीज के लिए एड रन करना है डेडिकेटली उसी का यूआरएल दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप जैसे मेन शूज के लिए एड बना रहे हो, मेन शूज के लिए, ठीक है, और आप मेंस क्लोथिंग का यूआरएल दे रहे हो, तो ये रेलेवेंट थिंग नहीं होती। चलिए, 12 मंथ्स प्रोग्राम हो चाहे इसका यूआरएल सेम हो सकता है, बट अगर करियर सपोर्ट का अगर आप दे रहे हो तो आपको उसके लिए एक पेज बनाने की रिक्वायरमेंट है।
तभी ये आपको प्रॉफिट देगा। तो ओके। जो भी आप यूआरएल दें साइट लिंक में, उनका डेडिकेटली अलग अलग यूआरएल ही होना चाहिए। एक बार के लिए हम इसका और इसका यूआरएल कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज इसमें भी 12th मंथ ऑनलाइन कोर्स है, यहाँ पे भी है, मान सकते हैं। बट करियर सपोर्ट के लिए डेटा साइंस का ज्वाइन करना का कोई रिक्वायरमेंट, करियर सपोर्ट में आप किस किस जगहों पे आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर आप करियर सपोर्ट में अपनी कंपनीज, जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट होते हैं, कितनी कंपनीज मतलब आई हैं उस ड्यूरेशन में इंटरव्यू लेने के लिए या फिर प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर कितने प्लेसमेंट्स हुए हैं आपकी तरफ से, आप वो पेज बना दो, आप उसका यूआरएल यहाँ पे डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। नहीं, थैंक यू आसिफ, अच्छा क्वेश्चन था आपका। चलिए थैंक यू। इसके बाद हम लोग आते हैं एक और ये हो गया, ये हो गया एड कॉपी एक्सटेंशन, हम आपको बता ही दिए। सी यहाँ पे हमने लिखा भी हुआ है कि अगर आपको अपना सीटीआर एक्सटेंड करना है 15%, तो आपको उन एक्सटेंशन का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फिर आपका कैंपेन स्ट्रक्चर कैसा दिखता है ऑफिशियल, ये कैंपेन हम लोग बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सर्च इंजन मार्केटिंग का है। कि जब आप अपना कैंपेन, अगर आप शर्ट का बना रहे हो, शर्ट में भी अगर आपकी दो तरह की शर्ट है, फॉर्मल और कैजुअल, तो फॉर्मल शर्ट से कीवर्ड अलग होंगे, कैजुअल शर्ट से कीवर्ड अलग होंगे, एंड उनकी एड कॉपीज अलग अलग होंगी। तो ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ शर्ट है, कोई आपने डिफरेंशिएट नहीं किया है उसमें कि फॉर्मल है कि कैजुअल है, तब आप दोनों तरह का मिक्स कीवर्ड बना सकते हो। लेकिन अगर आप फॉर्मल का अलग बनाना चाहते हो, कैजुअल का अलग, तो आपको अलग अलग कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे। फिर आपका जैसे हम लोग की बात हुई सर्च डिस्प्ले एंड वीडियो नेटवर्क की एड विजिबिलिटी कहाँ कहाँ दिखती है, वो हमारा हुआ। इसके बाद हमारा आता है एक और चीज जिसे कहते हैं कीवर्ड टाइप। 5 टाइप के कीवर्ड्स हम लोग गूगल एड्स में यूज करते हैं, 5 टाइप ऑफ। लेकिन अब ये चेंज होने वाला है। गूगल ने ये ऑफिशियली, इंडिया में तो अभी आप यूज नहीं कर सकते, बट यूएस कंट्रीज जो आपकी हैं फॉरेन में, यूएस ही बेसिकली ज्यादा उनको छूट मिली है। तो वो अभी करंट सिनेरियो में, या फिर यूएस जो यूज कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच यूज कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ब्रॉड मैच कीवर्ड यूज कर रहा है। इंडिया में मे भी कुछ टाइम बाद आ जाए तो ये सारे जो रेस्ट 4 कीवर्ड्स हैं ये आपके हट जाएंगे, और इंडिया वाले भी सिर्फ ब्रॉड मैच का ही यूज करेंगे। तो ये 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने मेरे में नोटिस किया होगा, मेरी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, कीवर्ड की स्पेलिंग मेरी यहाँ पे गलत है। डेटा साइंस कोर्स में यू छूटा है, पुणे में यू छूटा हुआ है। ये जो कीवर्ड होता है, बट स्टिल एड अगर आप देखोगे तो हम लोगों को यहाँ पे दिख रही है, एड विजिबिलिटी हो रही है इस जगह पे। ठीक है, इससे कहते हैं ब्रॉड कीवर्ड। ये जो फर्स्ट वाला कीवर्ड है ना आपका, ये ब्रॉड मैच कीवर्ड। ब्रॉड मैच कीवर्ड का कहना ये होता है कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, अगर आप कुछ सिनोनिम्स पुट करते हो, तो भी हमारी एड विजिबिलिटी गूगल पे दिखाई देगी। तो डेटा साइंस का सॉरी, माई ग्रेट लर्निंग जो कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, उसका एड जिसने भी बनाया होगा उसने किस कीवर्ड का, सॉरी किस कीवर्ड का यूज किया है, ब्रॉड मैच कीवर्ड का यूज किया है। तो ब्रॉड मैच कीवर्ड क्या कहता है कि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो, अगर आप किसी ऑल्टरनेटिव वर्ड्स का यूज कर रहे हो, तो हमारी एड विजिबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है। फिर आपका सेकंड आता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ब्रॉड मैच मॉडिफायर ये कहता है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, आप लोग को ये दिख रहा है ना चार्ट, एक सेकेंड ये बड़ा, हाँ, अगर आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर को देखो, ठीक है, तो हर कीवर्ड के पहले क्या लिखा हुआ है, प्लस साइन, विमेन प्लस विमेन्स प्लस हैट। ठीक है। तो इसका मतलब ब्रॉड मैच मॉडिफायर का मतलब क्या होता है कि आप उन कीवर्ड्स को सेपरेट यूज कर सकते हो। सी, हैट फॉर विमेन्स, हैट अलग आ गया है, विमेन्स अलग आ गया है। ठीक है। तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या होता है कि जो भी क्लोज वेरिएशंस होते हैं, या फिर आप अपने अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स को अपने तरीके से यूज कर सकते हो। आप एक लॉन्ग सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो, आप शॉर्ट में भी यूज कर सकते हो, आप उनके बीच में कुछ वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो। तो ये होता है ब्रॉड मैच मॉडिफायर, बट इन दोनों को आप अलग अलग यूज कर सकते हो। फ्रेज में क्या होता है, जब आप देख रहे हो डबल कोट्स में, यहाँ पे डबल कोट पे विमेन्स हैट आ गया, तो फ्रेज मैच में
जब डबल कोटेशंस में आप किसी कीवर्ड को पुट करते हो तो आप उनको सेपरेट नहीं रखते, आप उनको साथ में ही रखते हो। प्लस से कीवर्ड टूटते हैं, फ्रेज में कीवर्ड साथ रहते हैं, डबल कोट्स में कीवर्ड साथ रहते हैं। तो उस कीवर्ड के आप प्रीफिक्स में या सफिक्स में, मतलब उससे पहले या उसके बाद में, आप कितने भी वर्ड्स ऐड करो, बट जो कीवर्ड आपका डबल कोटेशंस में है आप उनको अलग नहीं कर सकते हो। एग्जैक्ट अपने ही नाम से मैच कर रहा है कि अगर आपने विमेन्स हैट डाला है तो विमेन्स हैट ही होना चाहिए, वुमेन भी नहीं होना चाहिए, हैट भी नहीं होना चाहिए। एक्यूरेट, एग्जैक्ट, हूबहू वैसा ही आपको क्या करना है, कीवर्ड पुट करना है। और नेगेटिव, जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड विजिबिलिटी नहीं शो करनी होती, जिन कीवर्ड्स पे आपको अपनी एड विजिबिलिटी बिल्कुल भी शो नहीं करनी होती, वो आपकी क्या हो जाती है, नेगेटिव कीवर्ड्स में आ जाती है। ये क्लियर हुआ? इसमें से अगर कुछ रिपीट करना है तो हम रिपीट कर देंगे, कुछ भी अगर आपको लगे तो। मैम यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैच आप बोल रही हैं, जी हाँ। उसमें जैसे ये लिखा हुआ वुमेन्स हाइट्स, अगर जी ये हाँ। हाइट्स फॉर वुमेन्स लिखा होगा तो फिर वो ट्रिगर करेगा कि नहीं करेगा? एज नहीं, इट इज जैसा लिखा है एज वैसे इट ट्रिगर इज करेगा? जैसा लिखा है वैसा ही ट्रिगर करेगा। अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस लगा के कीवर्ड डाला है तो ऑडियंस को भी अपोस्ट्रोफी एस लगाना ही पड़ेगा। ओके। और और उसके इस, ऊपर वाला मैम हाँ। जो फ्रेज मैच है, हम्म। इसमें क्या कंडीशन होती है अगर इसको हम इधर मतलब इंटरचेंज कर दें आपस में, हाँ। तो ट्रिगर करेगा? नहीं, इसमें क्या होगी, विमेन्स हैट को अगर हैट्स विमेन कर दोगे आप तो ट्रिगर जी। नहीं करेगा, विमेन्स हैट ही रहेगा। बट आप इसमें प्रॉफिट क्या हो जाता है कि आप विमेन्स हैट के पहले और हैट, विमेन्स के पहले और हैट के बाद आप कितना भी वर्ड्स लिख दो, बट विमेन्स हैट आपका ऐसे ही रहना। जैसे देखिए यहाँ पे विमेन्स हैट है तो यहाँ बाय विमेन्स हैट लिख दिया गया है, मतलब विमेन से पहले हम्म। बाय लिख दिया गया है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है कि विमेन्स हैट आपका एक एक्यूरेट वर्ड है, ठीक है। बट उसके पहले अगर आपको लगता है कुछ आपको कि प्रीमियम विमेन हैट पुट करना है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। एग्जैक्ट में आप ऐड ऑन नहीं कर सकते, बट फ्रेज में आप ऐड ऑन कर सकते हो खुद के भी कीवर्ड्स। ओके। और मैम ये ब्रॉड मैच मॉडिफायर जो है ये प्रेजेंट टाइम में शायद हट चुका है क्या? हट चुका है, हट चुका है। ये अभी ये जिस पे मतलब। काम हो रहा है ना वो ब्रॉड जी। मैच है, फ्रेज मैच है और एग्जैक्ट मैच है। यस मैम। ये तीन ही मतलब हैं ये आपके। यही तीन ही है ना प्रेजेंट हाँ। टाइम में? जी हाँ। जी जी और जी ब्रॉड जी। मैच मॉडिफायर हट चुका है, बट कंसिडर इसलिए करते बिकॉज ये 5 टाइप ऑफ कीवर्ड्स कंबाइन होते हैं। बट करंट सिनेरियो में गूगल एड्स में 3 ही कीवर्ड काम कर रहे हैं, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। ब्रॉड मॉडिफायर नहीं काम करता है। नेगेटिव ऑप्शनल है। नेगेटिव ज्यादातर जो होते हैं ना फॉरेनर्स यूज करते हैं, जो फॉरेन अब्रॉड वाले जितने भी होते हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि उनका प्रोस्पेक्टिव या उनके जो डेटाज होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कभी अगर सर्च करते हैं ना, ब्रांडेड शूज, लेट कंसिडर ब्रांडेड शूज, या फिर लेट कंसिडर हम लोग ऐसे करते हैं कि ट्राई न्यू थिंग्स इन जयपुर, इस तरह ट्राई न्यू एडवेंचर्स इन जयपुर। तो ये जो ये ट्राई हो जाता है, ब्रांड हो जाता है, या फिर आप समझो चीप हो जाता है, या साइन अप हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ये सब आप बोल सकते हो जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही चीप वर्ड्स में कंसिडर किए जाते हैं। उनका कहना है अगर आपको यूज ही करना है तो लेट कंसिडर, एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव आप प्रीमियम यूज कर सकते हो, प्रीमियम सुनने भी लगता है क्वालिटी, ठीक है। तो उनका कहना है कि एक्सपेंसिव मत यूज करो, रैदर देन एक्सपेंसिव आप यूज करो प्रीमियम शूज। तो प्रीमियम आपको लगता है क्वालिटी वाले शूज हो जाते हैं रैदर देन एक्सपेंसिव। अगर आप ट्राई यूज करो तो आप एक्सप्लोर यूज करो, एक्सप्लोर न्यू थिंग्स इन, मतलब दैट पर्टिकुलर लोकेशन या रेस्टोरेंट XYZ। चीप की जगह अफोर्डेबल, लोग ये भी सर्च करते हैं चीप शूज, तो आप अफोर्डेबल टाइप करो। तो बात ही होती है नेगेटिव क्यों ज्यादातर इंडिया से ज्यादा फॉरेन में यूज होता है, बिकॉज उनको ब्रांड क्वालिटी का एहसास होता है। उनको लगता है भाई ब्रांड क्वालिटी के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करना चाहिए, कीवर्ड्स का यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो जितना अच्छा आप कीवर्ड यूज करोगे उतना ज्यादा हमारी ब्रांड का ग्रोथ होता है। तो नेगेटिव ऑप्शनल होता है। और अभी ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट चल रहा है, बट कुछ टाइम बाद फ्रेज और एग्जैक्ट भी हट जाएगा, ब्रॉड मैच आ जाएगा उस जगह पे। ये हो गया। एक और चीज भी है आपकी, ये इंटरव्यू में पूछा गया है बहुत लोगों से, कीवर्ड यूजर इंटेंट। हम ये आपको ना टाइप करके दे दे रहे हैं तो उस चीज को आप लोग रखे, मतलब एक जगह नोट डाउन कर लेना। टाइप
ऑफ यूजर इंटेंट। तो बेसिकली ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका इंफॉर्मेशनल, इंफॉर्मेशनल, ठीक है, एंटर। सेकंड होता है ट्रांजैक्शनल। फिर थर्ड आपका होता है कॉमर्शियल, ठीक है। एंड फोर्थ आपका क्या बोलते हैं, फोर्थ आपका होता है नेविगेशनल। कहाँ गया एन, नेविगेशनल। तो ये आपके यूजर इंटेंट होते हैं। यूजर इंटेंट मतलब कि जिस तरह का आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली आपको किस तरह के कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। लेट कंसिडर आपका कुछ क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट हो गया, एजेंसीज टाइप का इंफॉर्मेशनल। तो इंफॉर्मेशनल यूजर इंटेंट से आप क्या करो, कीवर्ड्स को यूटिलाइज करो। अगर आपका कोई डायरेक्शन रेस्टोरेंट्स के लिए आप कर रहे हो या फिर फर्दर किसी चीज के लिए कर रहे हो तो नेविगेशनल, जहां पे आप अपने पेज को व्यू कर सको। ट्रांजैक्शनल, अगर आप कोई चीज को परचेज करना चाहते हो, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो चाहे वो आपका बैंकिंग सेक्टर के लिए हो, क्योंकि बैंकिंग में भी आप ट्रांजैक्शनल को यूज कर सकते हो। कॉमर्शियल में क्या हो जाता है कि वहां पे आपको, अगर लेट कंसिडर कॉमर्शियल का बात करें तो आपको ऐसी कोई शॉप ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉसफिट हो गया, या फिर बेस्ट ड्रोन कैमरास कहाँ मिलते हैं, या फिर लेट कंसिडर पोस्टर्स के रिगार्डिंग एक्सवाइजी कुछ भी। तो वहां पे कॉमर्शियल। तो अगर आपसे कभी पूछे टाइप ऑफ कीवर्ड्स तो आंसर आपको उल्टा उनसे ये पूछना है कि आपको टाइप ऑफ कीवर्ड्स मैच टाइप जानना है कि आपको यूजर इंटेंट कीवर्ड जानना है। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा अगर आपसे कोई टाइप ऑफ कीवर्ड्स के बारे में पूछे तो आप उनसे पूछो कि आपको मैच टाइप के बारे में जानना है कि यूजर इंटेंट के बारे में। तो ये दोनों अलग अलग आपके होते हैं। अगर कोई मैच टाइप बोले तो ब्रॉड मॉडिफायर फ्रेज बताइए, यूजर के बारे में बोले तो इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल, कॉमर्शियल एंड नेविगेशनल, डिपेंड ऑन द बिजनेस टाइप। तो ये आपका होता है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा और रह गया। तो हम आपको वो बता देते हैं, आप में से कोई कीवर्ड के बारे में पूछे थे कैसे हम लोग आइडेंटिफाई, तो हम एक आपको गूगल एड्स का ही बता देते हैं। आप लोग के अकाउंट्स बने हुए हैं गूगल एड्स पे कि नहीं बने हुए हैं? नहीं मैम, अभी बने नहीं है, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी अकाउंट बनाने में है हमारा। हाँ। नहीं, मतलब आप कुछ बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले आप पूछिए। बहुत बेसिक है मैम। जैसे जब अकाउंट अपने लोग बनाते हैं, क्रिएट हम्म। करते हैं, हम्म। तो जिस ईमेल आईडी से कर रहे हैं मैम, जैसे हम्म। मान लीजिए मैं अपनी मतलब बिजनेस ईमेल आईडी से मतलब जो बनाया हूँ उसी से हम्म। करना है। हम्म। तो इसमें मैम जैसे जो क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल जब करना होता है, हम्म। तो उसमें हम लोग एड्रेस कहाँ का डालते हैं? जैसे मान लीजिए हम रहने वाले कहीं और के हैं, हम्म। बिजनेस हमारा कहीं और पे रन करना है, तो वो जो एड्रेस डालना होता है मैम, वो कहाँ का डालना होता है जो बिजनेस, मेरी। जी। बिजनेस जहां आप रहते वहां का नहीं, जहां जैसे मानिए आपकी जो कंपनी है ना, मानिए आपकी कंपनी जी। पुणे की है। तो आप जी। रहते भले ही कहीं और हो, बट आप कंपनी आपकी पुणे में विजिबिलिटी है, उसके फिजिकल प्रेजेंस है। तो आप वहां का ही एड्रेस डालिए, अपना घर का एड्रेस मत डालिए वहां पे। अच्छा मैम, तो एक्चुअली मैम अगर इंडिविजुअल रन करना, जैसे इसमें दो ऑप्शन आता है, एज ए हम्म। इंडिविजुअल और एज ए ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। तो अगर मेरा फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो तो वहाँ के एड्रेस इंडिविजुअल। पे एड्रेस का प्रूफ नहीं होगा। तो हाँ हम जी वहाँ का हाँ। एड्रेस डालेंगे तो हम प्रूफ कैसे कर पाएंगे फिर? नहीं तो अगर अगर ऐसा है कि आपका कोई जीएसटी नहीं बना है, कंपनी का पैन नहीं बना है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और आप ऐसे जी। जी। ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, तो इंडिविजुअल रन करिए उसको, तब तो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल, मत जाइए। जी, तब जब इंडिविजुअल रन करेंगे मैम, तो फिर हमें अपनी आईडी प्रूफ यानी पैन कार्ड या ड्राइविंग जी हाँ, लाइसेंस वो देना होगा। देना पड़ेगा, वो देना तो पड़ेगा तो आपको। हम फिर एड्रेस फिर कौन सा डालेंगे? तब अपने घर का डालिए उस तरीके से, जब आपका अब फिजिकल प्रेजेंस में ऐसा है तब आप अपने घर का डालिए। तब वही डालना पड़ेगा ना मैम? हाँ हाँ, तब आपको वही डालना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अच्छा अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन के लिए रजिस्टर करते हो ना, तो जी। उसका भी एक जीएसटी नंबर आपको मिलता है, एक पैन नंबर मिलता है। बहुत लोग कंपनी का भी आधार बना के रखते हैं कि मानिए हाँ कभी हाँ। भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो वो सारी, जैसे मानिए फूड का कोई ट्रक खोलते हैं तो उसको अपना फूड रजिस्ट्रेशन एंड फर्दर बहुत सारे उनका वो कराना पड़ता है ना। तो हर कंपनी हम्म। का भी एक अपना जीएसटी नंबर होता है, एक पैन होता है। और बहुत लोग कंपनी का भी आधार के अकॉर्डिंग मतलब क्या करते हैं, वो क्रिएट करके रखते हैं, जिससे वो ऑफिशियली मतलब कहीं पे भी कुछ भी उनको ग्रो करना पड़े कुछ भी, तो वो सारे प्रूफ रहने चाहिए। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है तब आप घर का डालिए। तब मतलब जो हमारी मतलब आईडी प्रूफ में दिया हुआ एड्रेस,
वही एड्रेस डालें हम। वही डालिए। हाँ हाँ, अगर आपसे कोई पैन या आधार मांगते तो आप अपना, अगर आप ओनर है तो आप अपना वो चीज प्रूफ वहां पे पुट कर सकते हैं। अच्छा मैम, यहाँ पे एक चीज और पूछना था हाँ कि जैसे ये मान लीजिए एक जीमेल आईडी से हमने एक अकाउंट बना लिया, मान लीजिए ठीक जिस है। जिस हमारी पर्सनल वेबसाइट या जो भी बिजनेस है उसके हाँ लिए रन करना है। जी। फिर अगर हमारा कोई दूसरा बिजनेस है, दूसरा हाँ बिजनेस भी है, हाँ उसके लिए भी गूगल एड्स रन करना है, तो हाँ इसी इसी अकाउंट से हम रन हाँ, कर सकते हैं, कर या सकते हमें हैं। या हमें दूसरा उसके लिए दूसरा ना अकाउंट ना बनाना ना 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 पड़ेगा? ना, एक ईमेल आईडी से आप 4 5 अकाउंट अपने न्यू बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान बिल्कुल लीजिए भी। आपकी ये देखिए, ये आपकी है इस ना, अकाउंट से। जी। ये मेरा अकाउंट है ना, शिवांगनी मोहन, अभी ये ओपन है। हम्म। ठीक है, इसका गूगल ऐड हम्म। अकाउंट ये बन चुका है यहाँ पे। जी। मतलब ये जी। मेरा डमी है, ठीक है। हाँ हाँ, नीचे कोई लिखा दिक्कत है नहीं। ना सेम ईमेल आईडी शिवांगनी मोहन, और नीचे क्रिएट हम्म। न्यू गूगल ऐड अकाउंट पे क्लिक कर दीजिए। तो एक हम्म। ईमेल आईडी से आपके दो, तो मानिए पहला जो आपका बिजनेस है उसका, ये बस याद रखिएगा ये मेन होता है। जी। जी। तो ये मानिए आपका फर्स्ट बिजनेस, तो उसका ये गूगल ऐड अकाउंट है। सेकंड बिजनेस जो बनाएंगे उसका डिफरेंट नंबर होगा। अच्छा। हाँ, हाँ जैसे हाँ, यहाँ ठीक पे है, 5 to बिल्कुल। 2 है, तो मानिए मेरा ये हम्म। एक और है। तो हम वैसे हम्म। आपको बता दे रहे हैं, लेट कौन से एग्जाम्पल के तौर पे आपको हाँ हाँ, बिल्कुल कि, मैम, बिल्कुल। एक सेकेंड, लेट कंसिडर यहाँ पे, अगर शायद होगा, अगर हमने डिलीट नहीं किया होगा तो। जी। नहीं, डिलीट कर दिया है। तो मानिए से देखिए, दूसरा बना है तो 9 to 8 हम्म। करके आ गया। तो एक जी। ईमेल आईडी से आप मल्टीपल अकाउंट्स बना सकते हैं। और उनके जो ये नंबर्स होते हैं ना, हर अकाउंट का हम्म। डिफरेंट होता है, वो सेम बिल्कुल भी नहीं होता। मैम मैम यहाँ पे जैसे अब यही कंफ्यूजन है कि जैसे मान हाँ लीजिए हम उसी ईमेल आईडी से उसी हाँ ईमेल आईडी से हमने दूसरा बनाया, हाँ। तो उसमें तो पैन कार्ड और ये नहीं वेरीफाई करना होगा दोबारा। लेकिन अगर हमें मतलब उसी की जीमेल आईडी से बनाना हो, हाँ उसी बिजनेस के, तो हाँ। हमें सेम सेम अकाउंट और सेम पैन कार्ड वगैरह देना है, तो उसमें हम्म। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, आप बिल्कुल मेरा भी नहीं। मेरा मेरा कंफ्यूजन समझ गई ना मैम? जैसे हाँ मान हाँ। लीजिए एक बिजनेस के लिए हमने अपना सेम अकाउंट और सेम पैन कार्ड दे दिया, और हम्म। इस ईमेल आईडी से यही वाला बिजनेस हम रन कर रहे हैं। अब हम आपका अब जो जो दूसरा। आपको टेंशन है वो हम दूर कर देते हैं। जैसे देखिए, हाँ हाँ, मेरी जो जी। प्रीवियस कंपनी थी ना, उनका एक जी। पेरेंट कंपनी था और एक चाइल्ड कंपनी था, लेकिन जी। ऑफिशियल जो एड्रेस था वो सेम था। वो एक जी। इंस्टीट्यूट भी रन करते थे और वो एजेंसी भी रन करते थे, लेकिन ऑफिस सेम था। ना ये भी नहीं कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, नहीं, एक ही फ्लोर पे दोनों बिजनेस। हम्म। तो उन्होंने क्या किया था, उनका हम्म। ऑफिशियल जो भी कंपनी का मेल आईडी था, उसी पे हम्म। उन्होंने दोनों अलग अलग अकाउंट की, जो इंस्टीट्यूट है उसका अलग गूगल ऐड अकाउंट, और जो एजेंसी है उसका दूसरा हम्म। ऐड अकाउंट। तो मतलब कोई उसी प्रॉब्लम जीमेल नहीं आईडी से नहीं आती। बना था, अलग अलग जीमेल आईडी से बना था? हाँ, नहीं नहीं, एक हाँ ही हाँ। जीमेल आईडी से दो अकाउंट बने थे। अच्छा अच्छा। एक ही हम्म। जीमेल आईडी से उनके दो अकाउंट बने थे, कि एक इनका हो गया इंस्टीट्यूट का, और एक जी। इनका हो गया एजेंसी एजेंसी का। का। हाँ, बस ओके। कंपनी का उन्होंने नाम अलग कर दिया था। जैसे मानिए एक फॉर एग्जांपल जो कंपनी थी वो डिजिटल ट्रेनी और डिजिटाइज ब्रांड, बाकी कंपनी का एड्रेस भी सेम, फ्लोर भी सेम, सब कुछ सेम था उनका। ओके। तो ये था उनका। अब जैसे हम अपने केस में पूछ लें मैम, एक बार जैसे हम्म। मान लीजिए मेरा एज ए इंटीरियर डिजाइनर मैं हूँ, तो अभी लेकिन इंटीरियर डिजाइनर का मैंने नहीं चालू किया है, मॉड्यूलर हाँ। किचन नाम से चालू करना है। तो हम्म। अभी मॉड्यूलर किचन की जो जीमेल आईडी है, हम्म। उसी से मैं अकाउंट बना लूँ ये वाला। और हाँ। इन फ्यूचर मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग का जो बिजनेस चालू करना है, हम्म। वो भी हम इसी जीमेल आईडी से बनाए या उसकी जीमेल आईडी से अकाउंट बनाए? नहीं, तो देखिए आप कैसे हम्म। हैंडल कर सकते हो और आपको इजी क्या है वो डिपेंड करता है। अगर आप वो एक डिपेंड जीमेल करता आईडी है। से दोनों हैंडल कर सकते हो और आपको कंफ्यूजन नहीं है तो बेटर है। हम्म। मतलब वो हम्म। हैंडल के ऊपर है, और अगर आपको लगता है अच्छा। कि दोनों का हम अलग अलग चलाना हैंडल, मतलब मेरे लिए ज्यादा इजी रहेगा, तो वो आप हाँ, हैंडल कैसे कर सकते हो वो मेन थिंग है। तो अलग अलग करेंगे मैम, तो अलग अलग मतलब जैसे सेम सेम अकाउंट नंबर, सेम मेरा नाम और सेम मेरी आईडी रहेगी, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना नहीं आगे चल नहीं के? नहीं, बिल्कुल भी हाँ, दिक्कत बस नहीं बस होगा। बस हाँ। ये कंफ्यूजन था मैम। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए जैसे मान लीजिए हम ये हाँ सोच रहे बोलिए। थे कि जैसे हम ये सोच रहे थे कि मान लीजिए मेरा दो अलग अलग बिजनेस हो हाँ। जाएगा, लेकिन मेरा अकाउंट और मेरा जो पर्सनल नाम और पर्सनल एड्रेस है हम्म। वो तो सेम रहेगा, तो उसके हाँ। लिए ऐसा तो नहीं कि किसी एक को ब्लॉक कर देगा वो? नहीं 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 नहीं, कुछ भी वो नहीं करेगा, आपका ब्लॉक व्लॉक अच्छा नहीं अच्छा। करेगा। जी, मतलब अगर हम चाहें कि सेम ईमेल आईडी से करना तब भी कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं? हाँ, वैसे अगर जी। मेरे अकॉर्डिंग, ऐसा आपका जीएसटी नंबर नहीं है,
ठीक है ना, जी जी तो आपको जी। इतना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे उनका क्वेश्चन अमर का भी सही है कि अगर आपका हम्म कंपनी का जीएसटी नंबर होता ना, तो फिर आपका हम्म एक ही बनता, मतलब कि एक जीएसटी नंबर पे आप एक ही ऐड अकाउंट बना सकते हो। अभी आपका है नहीं जीएसटी नंबर, आपका घर का जी। एड्रेस है, तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमर ने से क्वेश्चन पूछा एक जीएसटी नंबर से हम कितने अकाउंट, तो आप एक ही अकाउंट बना सकते हो। मतलब मानिए जैसे हम जो मतलब एक डिजिटाइज कंपनी ब्रांड का का अगर बता, रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन अगर हम करेंगे तो हाँ उससे तब हम अलग एक अलग। ही कर सकते हैं। हाँ अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, तो हम्म, उनका क्वेश्चन सही था। जो हम आपको इनकम्प्लीट जो डिजिटल ट्रेन डिजिटाइज ब्रांड का आपको बताया ना, तो हाँ जी। इनका अच्छा क्वेश्चन था कि उनका जीएसटी नंबर दोनों का अलग अलग था और एड्रेस ओके भले ही ओके। सेम था। तो और वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन ही चला रहे होंगे जी दोनों हाँ को। जी हाँ जी हाँ, वो हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चला रहे थे। तो अच्छा आपने वो कर दे कि मतलब हम भूल जाते, तो अमर ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपका जीएसटी नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने जीएसटी रखा है तो अगर आपके दो कंपनीज है तो दोनों के जीएसटी नंबर से अलग अलग करना चाहिए। नहीं तो मान अगर आप लीजिए मैम। हाँ। एक ही जीएसटी से करते ना, तो गूगल ऐड हम्म। आगे चल के ना सस्पेंड कर देता है अकाउंट को, क्योंकि ओके। वो एड अच्छा मैम, पॉलिसी के अभी अगेंस्ट होती है। अभी एक एज ए इंडिविजुअल चला रहे हैं मान लीजिए, और दूसरी वाली कंपनी को हम रजिस्टर्ड करा लें, तो हाँ दोनों का तो अलग अलग करना पड़ेगा ना हाँ तब हाँ हाँ इस हाँ केस हाँ, में। दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक इंडिविजुअल रहेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। जी हाँ, अलग अलग रहेगा। ओके एक इंडिविजुअल अलग करिए, ऑर्गेनाइजेशनल का आप अलग यूज करिए। ओके। हम्म। ठीक है मैम। अमर आपका भी क्वेश्चन सही था, आपको समझ में आ गया ना कि एक जीएसटी पे एक ही आप कर सकते हो, और आपका भी आसिफ। ठीक है। जी मैम। हम आपको, आप लोग बोर तो नहीं हुए ना? हम थोड़ा सा तो नहीं आगे नहीं नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब ये बस एंड हो रहा है, बट उन्होंने एक ना क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था एकदम टॉप पे, कि ये कीवर्ड वाला जो था, कहाँ गया, कि कैसे हम लोग बेस्ट कीवर्ड को चूज कर सकते हैं, पंकज का जो था। तो देखिए गूगल एड्स का ये मेरा डमी अकाउंट है, ये मेरा ऑफिशियल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन मिलता है टूल्स में जाकर, अरे मैम टूल्स, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड के लिए और आपको रोकना चाहेंगे। हाँ बोलिए। जो जो इसमें पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना होता है, हम्म। वहाँ पे मैम क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है और नेट बैंकिंग का आता है। जी हाँ। आप क्या सजेस्ट करेंगी, मतलब किसको हम चूज करें एज ए देखिए इंडिविजुअल अगर अभी रन करना हो अगर तो। इंडिविजुअल आप, मेरा तो ये मानना है ज्यादातर लोग तो क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं जो कंपनीज अच्छा। वाले होते हैं। लेकिन अगर हम्म। आपको डेबिट, अगर आपके पास दोनों है तो आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट मेरा है कि डेबिट, लेकिन डेबिट वो वाला यूज करें जिसमें थोड़े कम पैसे हो। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम्म प्रॉब्लम ये होती है ना कि जब आपका एड, जब आप फर्स्ट टाइम रन करते हो ना, तो अपने को मतलब उसमें बहुत सारे डायनेमिक्स आते हैं। तो मानिए जी। ऐसा ना हो कि बहुत स्लो में बहुत ज्यादा पैसे भी निकल जाए और फिर बाद में लोग माथा पकड़ के बैठे रहे, वो वाला भी चीज अपने को नहीं चाहिए। हाँ देखिए नहीं तो गूगल नेट एड नेट है, बैंकिंग नेट बैंकिंग अगर यूज करें तो उसमें तो नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी सर। नेट बैंकिंग भी तो आपका उसी से कनेक्ट रहता है ना, आपके बैंक अकाउंट अच्छा। से ही। जी जी। दोनों उसमें भी चीज तो प्रॉब्लम आ वही है। सकती है। हाँ, तो हम्म। वैसा आप अपना एक जीरो बैलेंस वाला वो कर ली, जिसमें आपको मानिए आपको 10-2 हजार का, तो उतना ही हाँ हाँ डालिए कि हाँ। भाई अगर मानिए वो खत्म भी हुआ तो ये तो नहीं ओवरफ्लो में पैसे चले जाएंगे। तो मेरा यस पर्सनल मैम। ये रहेगा। और क्रेडिट कार्ड तो ऐसा होता है कि भाई कंपनीज इसलिए यूज करती है, उनको पता है भाई, जो कंपनीज एकदम अपना 6-7 साल से मालूम है, अब उनका स्टैब्लिश हो चुका है, तो उनको इतना प्रॉब्लम नहीं, तो वो क्रेडिट कार्ड ही यूज करती है उस टाइम पे। तो मेरा ये रहेगा कि अगर आप इंडिविजुअल यूज कर रहे हो तो डेबिट कार्ड वो वाला यूज करिए जिसमें थोड़ा सा बैलेंस कम हो, और या फिर आप न्यू कर लो अकाउंट पे कि भाई ये जीरो बैलेंस का मेरा बना दो, जिसमें हम इतना ही डालेंगे और इतने का ही एड रन करेंगे। तो वो वाली चीज आप देख लो। अच्छा मैम, रुपे कार्ड और वीजा कार्ड ये इसमें क्या सिलेक्ट करना चाहिए? कोई किसी से रुपए भी चल वाला, सकता है डेबिट कार्ड में? हाँ हाँ हाँ, कोई भी चलेगा। रुपए वीजा जो आपके पास अच्छा। अवेलेबल है उससे वो चल जाएगा, डिपेंडेंसी बस उससे है। उससे हाँ, कोई इशू नहीं होता है ना? ना 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 ना, उससे कुछ भी नहीं। वो तो आपको ऑप्शंस दे रहे कि आपको भाई, उसको तो पैसे चाहिए, वो तो जितना भी आपको ऑप्शंस दे कम है उस चीज के लिए। यस मैम। तो वो वाली चीज है। एक चीज और है, गूगल एड अकाउंट जब आप बनाते हैं ना ऑफिशियल तरीके से, तो अभी बढ़ा दिया है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट पहले 10,000 था। अभी जब तक आप 20,000 नहीं डालेंगे अपने ऑफिशियल अकाउंट में ना, तब तक आपको एड रन करने को वो नहीं देता है। मिनिमम ऑफिशियल मिनिमम, अकाउंट मतलब मैम? जैसे कि आप अभी अकाउंट बनाएंगे ना, तो आप जी। पेमेंट करोगे, फिर उसमें आपसे हम्म पूछेगा भी ना कि कितने पैसे आप ऐड करोगे, 10,000, 5,000, 20,000। तो वो पहले आपसे हम्म। पैसे भी उतने ऐड करवाएगा, अपने ये जो बिलिंग सेक्शन होता है ना, इसमें जी अपना जी। पैसा भी ऐड करवाएगा, फिर आपका जाके अकाउंट क्रिएट होता है। वो तो 500 में हो जाता है मैम। नहीं अभी शायद आई बढ़ थिंक। गया है। अभी शायद अगर 500 है तो ठीक है, लेकिन मैं, मुझे लास्ट टाइम याद था वो, मतलब
10,000 तक मांग रहा था। अच्छा अच्छा। मतलब एक बार आप देखिएगा, हो सकता है हम यहाँ पे गलत भी हो सकते हैं, मुझे काफी टाइम हो गया इस वजह से, मतलब वैसे, लेकिन हाँ आप एक बार बता सकते हो इस चीज पे। मैम नेक्स्ट क्लास में एक बार क्रिएट करके भी दिखाइएगा ये सारी चीजें। देखिए हम क्रिएट करके आपको, हम यहाँ पे डमी का भी आपको बता दे रहे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए डमी का आपका बनवा देंगे, और जी स्टेप्स बता देंगे। और ऑफिशियल वाला तो हम कभी भी आपको बता सकते हैं, मतलब ऑफिशियल में इतना प्रॉब्लम नहीं आता। ऑफिशियल तो बस उनके हम्म। स्टेप्स पे हाँ 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 करते जाओ, बस खत्म हो गया काम, वो वाली नहीं चीज तो है। ऑफिशियल ही बताइएगा मैम, हाँ, हाँ। नहीं जी। प्रैक्टिस के लिए हम, मतलब मानिए अगर बाकियों को प्रैक्टिस करना है और पैसे नहीं हाँ ऐड करे हाँ। तो हम दोनों बता देंगे। जी जी मैम, जी मैम। हम कीवर्ड्स का आपको बोल दे रहे हैं। एक मिनट, कीवर्ड प्लान, ये गूगल का खुद का कीवर्ड प्लानर है। मैम पंकज मुझे आप कुछ कुछ, पूछना था। हाँ बोलिए ना। मैम अगर जैसे हम लोग अकाउंट बनाते हैं, हाँ उसमें हमने जीएसटी डाल दिया हाँ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे, हाँ और हमने कैंपेन बनाया, हाँ कैंपेन रिव्यू के लिए पहले हम लोग उसको सबमिट करने के बाद जो भी हाँ प्रोसेस होती है उसकी, जी। उसके बाद सबमिट किया, उस सबमिट के बाद अगर हमारा आया कि वो सस्पेंड हो गया किसी कारणवश, हम्म। तो फिर उसके लिए क्या अकाउंट हमें दूसरा बनाना पड़ेगा? हाँ क्योंकि हम उसके लिए ऑलरेडी देखिए, एक बार जीएसटी यूज कर चुके हैं। नहीं नहीं वो आपको दूसरा ही बनाना। देखिए अकाउंट सस्पेंड कब होता है, जब हम लोग गूगल की पॉलिसीज के कुछ अगेंस्ट चले जाते हैं। अब वो क्या होता है वो तो गूगल आपको नहीं वैसे बोलता, लेकिन हम्म। हाँ जब आप गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट चले जाते हो, तो फिर उस टाइम पे तो आपको वो नहीं ना, वो उसको मतलब रिकवर करके देगा ना कुछ देगा, आपको न्यू मतलब फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही एक्चुअली वही प्रॉब्लम है, मैंने एक बार हम्म। बना के देखा था ऐसे ही यूट्यूब से देख जी देख जी के, जी। तो उस पे मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था, तो मैंने उस वक्त अच्छा। जीएसटी यूज नहीं करी थी। जी। वही मैं आपसे कंफर्म कर रहा नहीं था नहीं कि नहीं, अगर आपको फ्रेश करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमसे जी गलती हो गई, क्योंकि जी। गूगल आपको कुछ बताता नहीं है कि आपका किस हाँ कहाँ पे जी गलती हाँ। हुई है, जी हाँ। तो फिर वो जीएसटी वेस्ट हो जाएगी ना, नहीं नहीं इसलिए। नहीं नहीं नहीं, मतलब अगर आपको फ्रेश ही करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल कुछ चीजों पे ना अभी इंडिया में देखिए, वैसे इंडिया भी नहीं, हर कंट्रीज के लिए गूगल अपना अलग अलग पैरामीटर्स पे वर्क करता है। और जब आप ऐड बनाते हैं ना गूगल्स के अंदर, इसीलिए गूगल कहता है, मतलब गूगल में जितने लोग ऐड बनाते हैं ना, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो ना, रिफाइंड मार्केटिंग कोई नहीं करता, कि मतलब एकदम छान के एकदम कोर कोर करो। मतलब वो उतने में रहते हैं जिसमें हमारी ऐड को प्रॉब्लम ना हो, और हमारा जैसे आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया कि मे बी कुछ वॉयलेशंस के अगेंस्ट या कुछ वैसा हो, जो भी वो हुआ होगा, तो वो वाली चीज है। तो जब भी ऐड बनाना हो ना गूगल पे, जहां पे लिखा है रिकमेंडेड वाया गूगल, आप उसको टच ही मत करो। गूगल का ये कहना है, मतलब आउट ऑफ 10 में ना आपको 8 तो गूगल के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, भले ही तो दो पहले में अगर, हमें विदाउट जीएसटी डाल के ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब हाँ जाके फिर हम। इसीलिए इसीलिए सैंपल में जितना प्रैक्टिस करना है करिए, और हम्म। जब आपका अकाउंट बने तो हम्म। उसी को फॉलो करिए। तो जैसे मानिए हम जो भी आपको यहाँ ऐड सिखाएंगे तो हम उसी बेसिस पे सिखाएंगे कि हम्म। भाई वो चीजें जो कोर है, मतलब आप किसी के लिए भी, अपने लिए काम करो किसी और के लिए भी काम करो, हम्म। वो चेंज ही नहीं होनी है, वो वैसी की वैसी हूबहू रहनी है। तो अपना पैसा लगाने से पहले जितना आपको प्रैक्टिस करना है हर तरीके से पहले इधर कर लीजिए, बाद हम्म। में अपना अकाउंट बनाइए, और थोड़ा सा मतलब कैसे होता है संभल के उस चीज को यूज करिए, वो वाली चीज है। ठीक ठीक है। हाँ। ओके। तो अभी हम आपका ये बता देते हैं, ये गूगल का कीवर्ड प्लानर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस जगह आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, कि मतलब 1 घंटे से थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, 15 मिनट तो चलेगा ना। यस मैम, चलेगा हाँ। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो जो कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं वो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, कि हमेशा कीवर्ड्स ना, आज के टाइम पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का ज्यादा टाइम चला, लोग सेंटेंस में क्या करते हैं, कीवर्ड्स को पुट करते हैं। तो लेट कंसिडर, हम लोग यहाँ पे दो कीवर्ड्स पुट कर देते हैं बहुत सिंपल से, डिजिटल या फिर डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत हो गया, डेटा साइंस कोर्सेस, ठीक है, कोर्सेस, और मशीन लर्निंग, हाँ अब टाइप करते हैं, मशीन लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। आप लोग के भी माइंड में कोई कीवर्ड है तो आप लोग बता सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने अभी दो डाले हैं कीवर्ड्स, और हम लोग को सजेशंस यहाँ पे मिलने लगते हैं। तो इसको स्क्रॉल करते हैं, अरे
हैंग क्यों कर जाता है मेरा? हाँ, अब हुआ। डेटा साइंस ट्रेनिंग, डेटा साइंस को। देखिए अभी तो वैसे ही बहुत छोटा सा है, बट होपफुली आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो, मैंने यहाँ पे दो कीवर्ड्स यहाँ पे पुट कर दिए चेंज करके। एक डेटा साइंस ट्रेनिंग और एक डेटा साइंस इंस्टीट्यूट करके यहाँ पे पुट किया है। गिफ्ट बॉक्स नहीं नहीं, वैसे पंकज नहीं डालना है, रेलेवेंट के लिए डालना। गिफ्ट बॉक्स तो बहुत अलग हो गया आपका। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो पहला ये मेरे दो कीवर्ड्स हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किए हैं, ठीक है, डेटा साइंस ट्रेनिंग एंड डेटा साइंस इंस्टीट्यूट। इसका सर्च वॉल्यूम देखिए, 100 से 1 के सर्च वॉल्यूम है, और कंपटीशन क्या है, मीडियम है। हमेशा याद रखिएगा, सर्च वॉल्यूम और जो कंपटीशन होता है, ठीक है ना, हमेशा अपने को कंपटीशन मीडियम या लो लेना होता है और सर्च वॉल्यूम हाई लेना होता है। अब जैसे हम आपको और एग्जांपल दे दें, अगर मानिए अगर हम डेटा साइंस के लिए एड रन कर रहे होते, तो हम इन दोनों कीवर्ड्स का यूज जरूर करते, ये वाले कीवर्ड्स का और ये वाले कीवर्ड का। क्यों? क्योंकि इनका सर्च वॉल्यूम भी सही है और कंपटीशन भी मीडियम है। हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसमें पैसे अपने ज्यादा लगने लगते हैं, इसलिए मीडियम और लो वाले ही कीवर्ड्स का हम लोगों को यूटिलाइजेशन करना चाहिए। कभी भी हाई वालों का नहीं करना चाहिए, बिकॉज हाई वाला तो ऑलरेडी डिमांडिंग में है। पंकज आप कुछ कह रहे हैं क्या? फिर से वो पीछे से थोड़ा बफर जैसा हो रहा है। पंकज ही है ना कि कोई और है? आपकी आवाज नहीं आ रही है पंकज। आप टाइप करिए ना, हम इधर ही चैट बॉक्स ओपन किए हैं। अब देखिए इसी के आगे अगर हम लोग थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तो ये मुझे कीवर्ड आइडियाज देता है, सी, कीवर्ड आइडियाज। अब यहाँ पे देखिए, डेटा साइंस कोर्स लेना मेरे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि 100K to 1 million, सी, आपका सर्च वॉल्यूम है और कंपटीशन मीडियम है। डेटा साइंस और बूट कैंप हम नहीं लेंगे, बिकॉज इसका हाई कंपटीशन है। हाई में क्या होता है, जब कोई सर्च करता है ना, तो कंपटीशन रेट ज्यादा अच्छा हो जाता है। मानिए और लोग जो डेटा साइंस बूट कैंप यूज कर रहे होंगे, तो बहुत सारे डेटा साइंस के इंस्टीट्यूट होंगे, बहुत सारे डेटा साइंस कोर्सेज होंगे, तो मानिए वहां पे अपना कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। और जहां कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पे आपको सफर करना पड़ेगा भाई। कम कंपटीशन में अपने आप को पुट करना और एक ज्यादा कंपटीशन में अपने आप को फ्रंट फुट पे लाना, दोनों में डिफरेंस होता है। मानिए आपसे अच्छा कैंपेन किसी का होगा, तो गूगल उसको प्रायोरिटी ज्यादा देगा रादर देन आपको। तो इसलिए कभी भी हाई वाले कीवर्ड्स को यूज नहीं करना चाहिए, हमेशा मीडियम एंड लो कीवर्ड्स को यूज करना चाहिए। जैसे कि ये सारे हाई हाई जा रहे हैं। डेटा लाइन, डेटा साइंस ऑनलाइन कोर्सेज, बेस्ट डेटा एनालिटिक्स, बेस्ट वाले तो कभी यूज ही नहीं करने चाहिए, ये आपका ब्रांड क्वालिटी पे इम्पैक्ट देता है। फिर आपका ये आ गया गूगल डेटा एन, ये तो डिफरेंट आ गया, गूगल डेटा साइंस सर्टिफिकेशन आप यूज कर लीजिए, मीडियम है। और सर्च वॉल्यूम भी इसका ओके है, अच्छा है सर्च वॉल्यूम इसका। फिर यहाँ पे आपका कोर्सेज, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और अपने कीवर्ड्स को ले सकते हो। दूसरी चीज, कभी कभार अपना सर्च अगर आप देखोगे तो सर्च वॉल्यूम लो रहता है, बट स्टिल कंपटीशन हाई रहता है। उसका रीजन ये होता है कि ये लो हाई क्यों चलता है, उसका भी रीजन ये है कि ऑडियंसेस किस कीवर्ड्स पे अपने आप को ज्यादा लीन कर रही है, किस कीवर्ड्स को ज्यादा यूज कर रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली ही कंपटीशन। आज मानिए बेस्ट डेटा साइंस कोर्सेज हाई चल रहा है, मे बी आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड ये मीडियम या लो पे आ जाएगा। ये कीवर्ड आइडेंटिफाई करने या चूज करने वाले ही ऑडियंसेस होते हैं। जिस तरह से ऑडियंसेस कीवर्ड्स पे वर्क करती है, उसका डिमांड वैसे ही अप एंड डाउन करता रहता है उस तरीके में। दूसरी चीज, हम क्या बताने वाले थे आपको दूसरा? अम, अरे यार, ये तो भूल गए। हाँ,
गूगल ट्रेंड्स। अ, अगर आपको ये जानना है कौन कीवर्ड हाई डिमांड में चल रहा है तो आप गूगल ट्रेंड्स का भी यूज कर सकते हो। गूगल ट्रेंड्स बेस्ट होता है, मतलब गूगल ट्रेंड्स अभी बहुत थोड़ा डाउन चला गया, बट गूगल ने खुद इसको यूज करने को बोला है। तो वो आपको ये बताता है किस लोकेशन में, किस एरिया में कौन सी कीवर्ड की हाई डिमांड चल रही है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे टाइप करें गूगल ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे वहां पे दो कीवर्ड कौन से हम लोग पुट किए थे, डेटा साइंस लर्निंग, डेटा साइंस इंस्टीट्यूट, डेटा साइंस लर्निंग, और कंपेयर करने के लिए डेटा, डेटा साइंस इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट। तो ये डेटा साइंस आपका ब्लू कलर से है एंड आपका ये जो डेटा इंस्टीट्यूट लर्निंग है वो आपका रेड कलर से है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, पास्ट डे का ही आपको दिखा रहा है, इंडिया का दिखा रहा है, वेब सर्च का दिखा रहा है। तो आप जब अपने कर्सर को लेकर जाओगे तो अभी करंट सिनेरियो में, अभी का तो आज का डेटा नहीं है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैसे किस दिन कौन सा डेटा चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है, तो आपको ये ओवर टाइम आपको बताने लगता है कि कौन सा इंटरेस्टेड किस कीवर्ड पे लोग ज्यादा हैं। या फिर अगर आप एमपी में जाओगे तो एमपी में किस कीवर्ड की हायर डिमांड चल रही है, भोपाल में। तो ये भी आपका पेड कहीं ना कहीं है, बट हाँ, जैसे भोपाल में डेटा साइंस लर्निंग की ज्यादा डिमांड है, तो ये डेटा ट्रेंड्स का भी आप यूज कर सकते हो उस जगह पे। बट हाँ, गूगल कीवर्ड प्लानर जो आपका होता है वो बेस्ट होता है हमेशा मीडियम या लो कीवर्ड्स के लिए, जिसका हाई सर्च वॉल्यूम हाई हो। कभी भी हाई कीवर्ड्स को मत लीजिए, हाई कीवर्ड्स आपको लॉस ही देगा, प्रॉफिट तो कभी नहीं देने वाला। मैम हाई कंपटीशन में सीपीसी भी हाई जाती होगी ना? जी हाँ, यहाँ पे इसका सीपीसी भी दिया रहता है, रुकिए। जैसे ये लास्ट के दो जो है ना, जैसे ये वाला, इस पे हम टिक लगा दिए हैं, तो इसको स्क्रॉल करेंगे। क्लोज, ये बिड है, और कंपटीशन हाई 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 वाला, देखिए हाई वाला कंपटीशन है ना ये वाला आपका जी। 54, मिनिमम मिनिमम 54 तक जाएगा, मैक्सिमम इस कीवर्ड का 167 तक का है। ये अगर आप ऐसे देखो यहाँ से, ये है ना आपका पेज का, सॉरी, ये लो रेंज, हाई रेंज बिड, और ये आपका कंपटीशन। तो ये यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल कर रहे हैं इसको, तो मीडियम वाले का यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये लेकिन फिक्स नहीं होता है, फिक्स बिल्कुल नहीं होता है इसमें। ये आज माने 54 है, कल ये और कम हो जाएगा, मे बी कल हाईएस्ट 54 रहेगा, लोएस्ट आपका 20 रुपीज रहेगा। तो ये फिक्स कभी नहीं रहता है आपका, बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहता। एक चीज, मैम हाँ जो बोलिए। अभी मैम जो अभी गूगल ट्रेंड में आपने दिखाया है, वो जितना जी कीवर्ड हम टाइप करेंगे उसके कंपेयर में दिखाएगा ना, हाँ कि हाँ हाँ, दोनों वो में जी तीनों में हाँ, कौन सा ट्रेंड पे है? जी हाँ, वो जितना कीवर्ड से माने थर्ड लेते आएंगे आप तो वो तीन में कंपेयर करके बताएगा। वो वैसे है अगर आपको वेब सर्च मतलब या मोबाइल। पार्टिकुलर उसी कीवर्ड का ट्रेंड बताएगा ना मैम, जी मतलब हाँ, जी किसी। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, वो अलग से कुछ नहीं बताएगा आपको उस पर्टिकुलर जिसके बारे में आप जैसे मान जानना लीजिए चाहते यहाँ हो। पे अगर हमें सर्च करना है मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ और इंटीरियर डिजाइनर इन लखनऊ, तो हम्म, दोनों में कंपेयर करके बताएगा ना? हाँ, यहाँ पे मॉड्यूलर, सॉरी, मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ, अरे मेरा कीवर्ड पैड ही खराब है, मॉड्यूलर किचन ही डाल देते हैं इधर, और यहाँ पे मॉड्यूलर किचन इन लखनऊ। नहीं, इंटीरियर डिजाइनर इन लखनऊ डालिए अच्छा, मैम। इंटीरियर डिजाइनर डाले क्या, एक सेकेंड, हाँ हाँ इंटीरियर हाँ। डालते हैं। इंटीरियर डिजाइनर डिजाइनर इन इन लखनऊ। LUCKNOW, देखो, यहाँ पे भी यही चीज वहां पे मॉड्यूलर कर दीजिए, किचन हाँ। इन
लखनऊ, ये ऐसे। LUC, हाँ ठीक है ठीक है। ये डेटा साइंस कहाँ से आ गया? वो पिक कर इंटीरियर लिया सर मैंने। डिजाइनर था ना? जी जी। इंटीरियर डिज डिजाइनर इन लखनऊ, अब हुआ है। तो यहाँ पे अभी तो ये प्लेन चल रहा है, मे बी डेटा नहीं आया है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे, तो इंटीरियर डिजाइनर इन लखनऊ की हायर डिमांड है, अच्छा अच्छा। ये वाला। ये मतलब इसी दो कीवर्ड पे मतलब हाँ, वो इन्हीं दो कीवर्ड्स पे, बताता है उसमें भी कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश में, और ये दादर एंड नागर हवेली लखनऊ में जगह अगर होगी, तो ये जी उसके जी। अकॉर्डिंग बताया है कि मॉडलर किचन वहां चल रहा है, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में देखे तो इंटीरियर डिजाइनर ऐसे चल रहा है अच्छा कीवर्ड्स पे। अच्छा। तो ये ऐसे आपको बताएगा, मतलब उन्हीं दोनों पे ही लेकर आपको बताएगा। जी जी जी। जी। ओके मैम, तो थैंक यू। यहाँ हाँ, यहाँ पे थ्योरेटिकल आपका कंप्लीट होता है। आप में से कोई भी लैपटॉप से ज्वाइन है क्या? अगर कोई भी लैपटॉप से ज्वाइन है, क्योंकि अच्छा चलिए, अगर नहीं है ना तो कोई बात नहीं। हम आपको ना मतलब, क्योंकि अगर आप लोग लैपटॉप से होते ना तो हम आपको प्रोसीजर बता देते, बिकॉज डमी अकाउंट बनाने का थोड़ा हेक्टिक प्रोसीजर है, हेक्टिक इन द सेंस की इरिटेटिंग प्रोसीजर है थोड़ा। तो मेरे पास ना प्रीवियस का वीडियो भी है, तो हम वो आपको शेयर कर देंगे। तो आप अपना डमी अकाउंट वैसे बना सकते, और अगर इन केस नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे, तो हम कल आपको वो प्रोसीजर बता देंगे कैसे करना होता है। तो आप लोग अपना जब भी फ्री रहेंगे तो वो आप लोग कर लीजिएगा डमी अकाउंट का। ठीक है? कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन ये था हाँ, कि बोलिए। जिस जिस जीमेल आईडी से हमने मतलब गूगल एनालिटिक्स और कंसोल को और टैग मैनेजर को कनेक्ट कर रखा है, हाँ उसी से गूगल एड्स का मतलब वो अकाउंट बनाए तो जी, ज्यादा सही हाँ होगा ना? हाँ, देखिए ये भी अगर अच्छा मतलब क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर बिजनेस के लिए करना है तो जी हाँ, मतलब आपका फाइल अगर एक, लर्निंग के लिए नहीं करना है, मतलब नहीं, जैसे हमें आगे चल के उस पे जी एड्स भी चलाना है जी प्रैक्टिकल, जी। तो तो उसी जीमेल आईडी से करें तो ज्यादा सही है या दूसरी हाँ, जीमेल नहीं आईडी नहीं से यूज नहीं नहीं करें? नहीं, गूगल जी। एक ही परिवार है, ठीक है? गूगल एड्स, अच्छा। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, गूगल टैग मैनेजर, ये सब एक ही जी खानदान के हैं। तो आपका जी जो ईमेल आईडी, मानिएगा गूगल एड्स पे जिस पे आप अपना एड अकाउंट बना रहे जिस जीमेल आईडी पे, उसी जी। जीमेल आईडी से एनालिटिक्स भी करिए, सर्च कंसोल भी करिए, और फर्दर गूगल के अकाउंट्स करिए। हर का अलग अलग मत रखिए, गूगल के जितने भी अकाउंट्स आप यूज करेंगे सेम जीमेल आईडी होना चाहिए। उससे जो कनेक्टिविटी होती है ना, वो जी। इजी हो जाती है। तो अब यहीं पे वो वाला कंफ्यूजन हमारा दूर कर दीजिए मैम। जैसे क्या? मान लीजिए अब हम दूसरा बिजनेस अगर रन करेंगे तो उसके हाँ, लिए तो गूगल एनालिटिक्स और ये सारा मतलब दूसरी सब जीमेल आईडी पे बनेगा करना उसका, होगा। जी हाँ। अब मानिए आप हाँ गूगल एड्स लेकिन के लिए, हाँ, हाँ, अब गूगल एड्स में जब अकाउंट बनाएंगे तो इस वाले से करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी? नहीं देखिए, होता क्या, अगर मानिए आपका सेम जीमेल अकाउंट है और आपने गूगल जी ऐड पे दो, एक ही जीमेल आईडी से आपने दो अकाउंट बनाए, ठीक है? जी जी। तो जो आपका गूगल एनालिटिक्स है और जो आपका गूगल हम्म सर्च कंसोल है, या फिर जो भी हम्म, आपके ऐड, तो हाँ हाँ उसमें हाँ। भी आप सेम जीमेल आईडी से मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, एक ही जीमेल आईडी से। ओके, वहां पर भी वो ऑप्शन है? वहां पे भी वो रहता है, आप मल्टीपल वहां पे प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाता है। तो वहां पे जी आप जी। एक जीमेल आईडी पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। और अगर अलग करना चाहे तो अलग भी कर सकते हैं अलग ना? भी कर सकते हैं, हाँ। ओके ओके तो ओके। वो बस वैसा है, आपको गूगल सारी सहूलियत देता है, बट उनके अकॉर्डिंग बस आपको चलना है। हाँ 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 हाँ। बस वो वाली चीज है। अ, आप लोग जी मुझे ये बता दीजिए, आप लोग के ग्रुप में हम वो जो शीट है वो शेयर करें, कि मतलब कैसा आप लोग को रिक्वायरमेंट है तो हम कर दें, कि मतलब। हाँ मैम, कर दीजिए, ज्यादा सही है। ठीक है, हम आप लोग को कर देते हैं, हम जी एक बार व्हाट्सएप पे आप लोग को वो कर देते हैं। और हम आपको गूगल ऐड अकाउंट का जो डमी अकाउंट कैसे बनता है उसका हम एक वीडियो दे देते हैं, तो आप लोग एक बार वो ट्राई करिएगा, एक बार में तो किसी का नहीं बनता, बट हमेशा ट्राई करिएगा। तो कीवर्ड बता दे रहे हैं कैसे ओपन करिएगा, गूगल कीवर्ड प्लानर से ओपन करिएगा। गूगल की हम यहाँ पे एक बार आपको बता देते हैं, मानिए मेरा भी नहीं बनेगा तो आपको आइडिया पड़ जाएगा उसका। जैसे कि मेरा दूसरा ये वाला ले लेते हैं। हम आपको एक बार अकाउंट का प्रोसीजर बता देते हैं, जिससे आपको थोड़ा इजी पड़ जाए कैसे करना होता है। ये डमी अकाउंट का आपको हम बता रहे हैं कि डमी अकाउंट पे कैसे अपने को काम करना है। तो हमेशा आपको ऐसे सर्च करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर।
गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है, क्लिक कर दीजिए। जो फर्स्ट लिंक, स्पॉन्सर्ड पे क्लिक मत करिएगा, जो फर्स्ट लिंक देखिए बिना स्पॉन्सर्ड के आए ना, उस पे क्लिक करिएगा, ये वाला, आप इस पे क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा विजिट कीवर्ड प्लानर करके, आप विजिट कीवर्ड प्लानर पे क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन पूछेगा, जैसे मेरा तो ओपन हो जाएगा, बट आपसे क्या ऑप्शन पूछेगा, टाइम, जैसे अपना जीएमटी चलता है, ठीक है, इंडिया में, फिर करेंसी आईएनआर, आप उसको सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जो मेरे सामने ओपन है, तो इस तरह का पेज। अगर नहीं होता है तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। इसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे हम गए, क्रिएट न्यू अकाउंट, मेरा बना हुआ है ना, इस वजह से नहीं, मेरा इसमें नहीं बनेगा, ये ऑफिशियल वे आ गया इसका। ठीक है, आप एक बार ना जहां तक हम बताएं, अगर आप वहां तक करिएगा, और हम आपको एक वीडियो भी ग्रुप में दे देते हैं, अगर नहीं होता है ना तो हम लोग क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे डमी अकाउंट का। लेकिन प्लीज, अगर आपका डमी अकाउंट नहीं बनता तो कोई एक पर्सन भी लैपटॉप से ज्वाइन रहेगा ना, तो वो मुझे इजी पड़ जाएगा शेयर स्क्रीन करके, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, हाँ, बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।